Are you a hands-on father? Yes, I try to be. Allah पाक bless me with a son. उसका काफी busy रहा हूँ 1.5 साल. तो आपकी बेटी कंप्लेन तो नहीं करती? नहीं उसको अपनी टेंशन लेनी आती है अपने से. Do you find the same kind of drive in the younger generation of actors? Not in everyone. सब काम करो क्योंकि जो आपके हिस्से का रिस्क है वो कोई और नहीं ले सकता. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करेगा. सबको कामयाबी दे. उसके खजाने में कमी नहीं आनी. But the only thing is give each other space. ऐसा कैरेक्टर है that you want to do? I haven't done action at all. I would love to do something like John Wick. How much of a toll the social media is taking on our actors? लाइफ पे असर पड़ता है लोगों के कमेंट्स का. अगर कोई कहता है कि नहीं पड़ता, that's not fair. जिससे एक अच्छी औरत एक नस्ल को संवार देती है. तो जितनी औरत पढ़ी लिखी होगी उतनी नस्ल पढ़ी लिखी होगी. बंदे के ऊपर माशी रिस्पांसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन तरबियत जो माँ करती है ना या औरत जो करती है वो बंदे उस तरह नहीं कर सकते. क्या एक चीज है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन शादी के बारे में बड़ी डिफरेंट होती है और अगर वो सही कर लें तो शादी के बाद रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी हो जाती है. पर्सनल कमिटमेंट और एक्सपेक्टेशंस. नथिंग इज परफेक्ट. अगर मियां बीवी में 3 महीने लड़ाई ना हो ना तो समझो कोई मसला. ऑनेस्टली बताओ, आज अगर मैं किसी यूथ से पूछता हूँ माँ बाबा ने ये नहीं किया ये नहीं किया, यार हमने तो कभी अपने अब्बा बाबा को नहीं कहा आपने हमारे लिए ये नहीं किया. हम तो कहते जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, यार वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. रिस्क हर इंसान का अपना है. मैं अपने बच्चों का रिस्क नहीं तय कर सकता, वो अल्लाह ने तय करना. पेरेंट्स जो कर सकते हैं बेस्ट दे डू देयर बेस्ट. आई डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे ऐसा कुछ भी. बस एवरी डे इज अ ब्लेसिंग. तो वो कंप्लेन नहीं करती? शुरू में कहती थी, मैं क्या मेरे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है, हर दिन एवरी डे इज अ ब्लेसिंग. बेटियों का बाप के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है और वही बॉन्ड मैं बेटे का माँ के साथ देख रहा हूँ. क्या है इस ड्रामे में, स्क्रिप्ट में that you chose to do this? First thing that made me choose this project was the script and the director's vision. Is he the hero? He has a journey. Redemption is always an option. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं उनकी खास बात यह है कि वो ना सिर्फ मेन स्ट्रीम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं बट देन he'll also give you some characters or some projects जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, डिफरेंट होंगे और वो अपना जो क्राफ्ट है उसके ज़रिए हमें इंटरटेन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस में भी चेंज लाते रहते हैं. दैट इज़ वन थिंग आई रियली एडमायर अबाउट हिम. रिसेंटली हमने उनको देखा एज मीर हसन इन दुनियापुर और आजकल मोहसिन बेग का क्या फ्यूचर होगा इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं. और अब फ्यूचर में कुछ ही दिनों में वो एज अरसल एक्सप्रेस टीवी पे हमारे सामने आने वाले हैं. वहाँ पे वो मेरी बड़ी क्यूरोसिटी है कि इज़ इट वन साइडेड लव या कुछ बहुत एक्सट्रीम किस्म का इंसान है या बस मोहब्बत ने उसको ऐसा बना दिया है. तो आज हम मिलेंगे उन्हीं साहब से और उनके बारे में जानेंगे. आई इंटरव्यूड हिम इन डिटेल आई थिंक 4 years बैक, सो बड़ा लंबा अरसा हो गया है तो काफ़ी बातें करनी है. आप सब भी सुनिएगा. तो मिलते हैं समी खान से और जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अब मैं आपसे पूछूं 4 साल बाद मुलाकात हो रही है ना. नहीं बीच में हुई, ऐसा नहीं है. फिल्म की प्रमोशन थी, हाँ. ड्रामे की, बट देयर वाज ऑलवेज इन अ ग्रुप. एक डिटेल्ड इंटरव्यू नहीं हुआ. एंड इट वाज ऑलवेज विद लाइक फ्यू अदर पीपल. Exactly. ड्रामे की कास्ट के साथ वो आपका सुंबल का जो ड्रामा था, फिर देन योर फिल्म, यू नो. लेकिन वो जो एक लाइक मैं अभी भी जाके ना मैंने देखा, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हम. हाँ ये बात हुई थी. वो मैं अपने उस इंटरव्यू को देख रही थी बिकॉज वो बड़ा डिटेल्ड, बड़ा लंबा वाला हमारा था. तो वो एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन वाकई. बस आप बिजी हैं, आप टाइम नहीं देते. नहीं बिजी नहीं. देखें बिजी रहने की एक वजह ये सिर्फ काम में बिजी नहीं था, घर में भी बिजी हो सकता हूँ. सो अल्लाह पाक ब्लेस मी विद अ सन. तो उसका काफी बिजी रहा हूँ 1.5 साल. इट वाज वेरी हेक्टिक. लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे थोड़ा वापस टाइम मिल रहा है अपने लिए. वैसे लेट है लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो. आई थिंक इट मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग टू बी अ फादर. वो तो वैसे आप मतलब आपकी बेटी, I have one daughter माशाल्लाह, she'll be 9. डिफरेंस है ना काफी से बाद. इनका 7 साल का फर्क. यस. तो वो एकदम से एक मुझे लगता है एक नई चीज ही हो रही होगी. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह. दैट्स ऑल आई कैन से. इट्स अ गिफ्ट और डेफिनेटली वी आर एंजॉयिंग इट, द होल फैमिली. सब एंजॉय कर रहे हैं. क्या रखा हुआ है? शामिर खान. शामिर खान. हाँ. अब और इस वक्त ये मैंने आजकल जो ड्रामों में सबके नाम शामिर आ रहे हैं उससे पहले मैंने रखा था. उसके बाद आजकल ज्यादा ड्रामों में नाम शामिर आ रहे हैं हीरो के. इवन दुनियापुर. यस शामिर. तो शामिर नाम काफी इन हो गया हीरोज के लिए. तो आपकी बेटी कंप्लेन तो नहीं करती कि आप उसको ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं? नहीं उसको अपनी टेंशन लेनी आती है अपने से. उसको पता है. ठीक है. शी नोज उसको पता है कैसे करना है, तो वो अपनी जगह है. आर यू अ हैंड्स ऑन फादर? यस आई ट्राई टू बी. ऑब्वियसली कभी कभी नहीं उस तरह कर पाता लेकिन अगर फर्ज करें मैं जिस तरह घर पे हूँ और मुझे वक्त मिल गया है कि मैं अगर रात को लेट भी सोया हूँ और उसने सुबह उठा दिया तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उठ जाऊँ उसके साथ. भले आधे घंटे बाद फिर सो जाऊँ लेकिन थोड़ी देर वो टेंशन ले रहा है तो जाऊँ उसके साथ. तो वो अब क्या होता है, अब घर वापस आते हैं तो ही रन्स टू यू एंड ही हग्स यू या क्या? नहीं, क्या एक खास चीज है? अभी तो ये होता है कि जब मैं घर जाता हूँ सो रहा होता है क्योंकि नॉर्मली. लेकिन अगर कभी ये होना कि फॉर एग्जांपल जैसे सुबह जब मैं जिम के लिए निकलता हूँ तो नॉर्मली सो रहा होता है, बट व्हेन आई कम बैक टू उठता होता है तो ही रन्स अवे, ही सेज पापा. तो it comes to me and it's a blessing. रात को अक्सर सो जाता है. लेकिन अगर कभी रात को सोते हुए वो देख ले कि मैं आ गया हूँ फिर उठ जाता है और ऑल एक्साइटेड. फिर तो आपको सोना नहीं मिलता. नहीं फिर नहीं फिर उसको सुलाना भी मुश्किल होता है. तो वो ये है लेकिन इट्स एंजॉयिंग दैट. और बेटी थोड़ा बहुत फील करती है
कि आप ये करें तो उसको लेकिन टाइम देना पड़ता है। क्योंकि एज डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो आई थिंक जिससे आप इसके साथ शामी के साथ वो क्यूट हरकतें करते होंगे उसके साथ नहीं, तो उसको लगता हो शायद कि उसको ज़्यादा टेंशन दे रहे लेकिन हैं। दोनों में मुकाबला बहुत है। इफ आई अभी डू से? समथिंग विद महानूर, कुछ ऐसा हाँ। उसको लाइक वो कुछ खेलने के लिए लाइक सुपर हीरो की तरफ फ्लैग करो तो छोटा भी अभी से देख के कहता है कि मेरी बारी कहाँ है। उसने कहा सर्वाइवल हाँ, तो हाँ। भाई मुझे फाइट करना उसने पड़ेगा। कहता है मुझे अपनी दोनों को अपना टाइम चाहिए। सो आपने पैम्पर्स वगैरह चेक किए, बॉटल्स पिलाई, दूध क्या बिल्कुल सब बिल्कुल, कुछ? मैं पैम्पर्स भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ। मैं इनफैक्ट कोई इतना इशू नहीं होता है। जिस तरह हमारे यहाँ काफी कैंपेन भी चली थी कि लोग Yes, करें, I know. आई डू इट, इट्स ओके यार, इट्स नॉर्मल Yeah. थिंग, इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप कर सकते आई हो। क्यों थिंक वो नहीं? बेचारे मर्दों पे एक थोड़ा सा हमने कर दिया ना, पैम्पर नहीं चेंज करेंगे, बट आई क्यों? थिंक आजकल के फादर्स आर वेरी हैंड्स ऑन। मैं दूध भी बना लेता हूँ, उसको पिला भी लेता हूँ, उसके कपड़े भी चेंज करवा देता हूँ। अकेले बेबी सिट कर लेते हैं उसको अकेले, हाँ, when your अकेले। wife is not there, हाँ कर लेता हूँ, आराम से हाँ, रख लेते हैं। कर लेता हूँ। चले जी, आप हमारे फादरहुड के टेस्ट में पूरे नंबर से पास हो चुके। तो ऐसा ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरा हूँ, अब सही जजमेंट तो वाइफ बताएगी कैसा वो हुआ। बताइए, मैं आपको बताती हूँ, राबिया मुझसे मिले जरा। नहीं लेकिन ऑब्वियसली आई स्पेंड टाइम विद देम, Yeah. I do. So work-life balance is good. You're maintaining it या आप struggle कर रहे I हैं? try my best to maintain, लेकिन होता यही है कि कभी आप कर पाते, जिस तरह संडेज आई डोंट वर्क नाउ। Okay, आपने एक रूल बना एक लिया रूल है। बना लिया बिकॉज मैं जिस तरह भी काफी प्रोड्यूसर जो भी इनका काम कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्यों कहता हूँ कि संडे इज द ओनली डे जो आप फैमिली को दे Of पाते हैं। course, yeah. तो उस दिन भले आप कुछ ना करें, बट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि लाइक नॉर्मल हमारा रूटीन क्या होता है, सुबह बेटी स्कूल चली जाती है, मैं जिम जाता हूँ, वापस आया, शूट पे गए, सो बाय द टाइम आई एम बैक तो बच्चे सो चुके होते हैं। Yeah. तो आपको टाइम ही संडे मिलता है। सो उस दौरान अगर कोई क्या संडे को काम करता हूँ, आई प्रेफर कि मैं ना करूँ। और सेकेंडली आई कोशिश करता हूँ कि स्केड्यूल इस तरह हो कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो बाद में कुछ दिन ऑफ भी लूँ। बिल्कुल। आई थिंक टाइम इज एवरीथिंग। Time is everything. And I think जैसे हम लोग भी जिंदगी में आगे जा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की अवेयरनेस ज्यादा होती जरूरी जा है, रही है, और जरूरी हम है। लोग भी समझ रहे हैं क्योंकि जिंदगी इतनी क्रेजी हो गई है ना हर किसी मैं की। आज ही एक सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था, वो यही थी कि लाइफ इज टुडे, Yeah, true. कल गुजर चुका है Yeah, और आने वाला नहीं पता। नहीं पता। दिस प्रेजेंट इज लाइफ, सो एंजॉय इट एंड बी ग्रेटफुल। Yeah. तो मैं वही अब सोचता हूँ कि लाइक अल्लाह का शुक्र है, लाइक True. एंजॉय दैट टाइम। Yeah. तो इसी सोच पे चल रहे हैं Yes. और कोशिश होती है कि टाइम बैलेंस करें, लेकिन कभी कभी अगर नहीं भी कर पाते तो फिर ये है कि वाइफ अंडरस्टैंड्स, और बच्चों को फिर किस तरह, बच्चे तो समझ जाते हैं, बाहर खाने पे ले जाओ तो देख घुमा फिरा लो, मूवी सही देख लो। बात है, हाँ। तो आई थिंक उनकी जॉब ज्यादा टफ होती है, उनकी बहुत, और वाइफ की ज्यादा टफ है कि बच्चों को बिल्कुल। संभालना और फिर अकोमोडेट करना हमारी टाइमिंग्स को भी। और वो भी अकेले करना ना, बिकॉज इवन इफ शी वांट समथिंग इमीडिएटली शी नोज कि अच्छा नहीं, ही माइट बी इन द सीन, वो इमीडिएटली आपको शायद नहीं रीच कर सकती हो। ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी रीच भी कर लेते हैं। जैसे आई रिमेम्बर महानूर swallowed a coin। Oh my goodness. अच्छा जस्ट That's so इमेजिन, जस्ट scary. इमेजिन मैं शूट कर रहा हूँ, आई एम इन द मिडल ऑफ अ हाँ। सीन एंड आई गेट अ कॉल। अच्छा मेरी फोन पे ऐसा होता है कि फोन में बता देता हूँ कि अगर घर से कॉल आ रही है तो बता दो मुझे, वरना फोन साइड पे सही होता है। बात है, हाँ, बिल्कुल। उठाया, मारू ने कॉइन स्वॉलो कर लिया, उसको ये हो गया, ये वो फौरन घर पहुंचे। अच्छा मैं आई जस्ट पैनिक, शूटिंग वाले जस्ट करते हैं, इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाएं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मैंने दोबारा कॉल की और वाइफ ने फोन भी बंद कर दिया ना, टेंशन डाल के फोन बंद कर दिया। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ यार, वो सांस ले रही है अभी तक। हाँ नहीं, वो उसने स्वॉलो कर लिया, निगल गई है, शी इज फाइन, लेकिन इसका होगा क्या? फिर हुआ जो प्रोसेस हुआ, गॉट आउट हो गया। लेकिन द थिंग इज कि वो पैनिक अचानक ना, नहीं, बहुत ज्यादा, आपको भी और उनको भी, और मेरे आसपास सब लोगों को हो गया, दे ऑल पैनिक कि हुआ क्या। Because बच्चों के साथ you can't take a risk ना। Yes, it's वो you need to be बहुत very सही, careful. yes. And Manu was saying कि I hate coins now. Yeah, of course, it must be a very painful उसके लेकिन हो लिए। गया experience लेकिन ये। शरारतें तो नहीं रुकी होंगी, है ना? नहीं। तो आई थिंक वाइफ का बड़ा हाथ है। इवन आई थिंक हमारी टाइमिंग सबसे बड़ी जो हमारा इशू है ना, वर्क बैलेंस के ऊपर। इसको आप बता रहे हैं कि आज की जनरेशन बहुत बात करी है इसके ऊपर कि आपको अपनी सोशल लाइफ को, अपने काम को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। True. सो इट्स डिफिकल्ट एंड आई थिंक मैंने काफी अरसे तक अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को अलग ही रखा है। आई हैव ट्राइड टू कीप अ बैलेंस। Okay. तो मानू क्या कहती है, बताती है फ्रेंड्स का रिएक्शन या कुछ, बिकॉज योर फादर इज अ सेलिब्रिटी। नहीं, वो बस कभी कभी करते, लेकिन समझाता हूँ कि बेटा इट्स ओके, रिलैक्स। क्योंकि जब माशाल्लाह से काफी प्रोजेक्ट्स आपके बड़े पॉपुलर होते हैं, तो वो क्या कि बताती पापा माय फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट इट। उसको पता है कि माय पापा इज एन एक्टर, शी नोज दैट एंड शी एंजॉयज दैट दैट्स नाइस। समटाइम्स, लेकिन उसको बताया हुआ है कि बेटा ज्यादा नहीं, तो तरीके से। ओके,
चलें इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं. आप क्या, व्हाट हैव यू बीन बिजी डूइंग अदर देन यू नो, हम जो आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स देखते हैं माशाल्लाह से. लास्ट ईयर लाइक रिसेंटली आई हैव डन, आपने देखा ग्रे देखा होगा, एंड देन आई डिड पागल खाना भी किया था. Very different project. पागल खाना was, I enjoyed working with Sabah after a long time. She's a wonderful actress. She's a star. And जो मोटिवेशन है ना अभी भी सबा की, वो लाइक इट्स अमेजिंग कि एक सीन दोबारा अगर डायरेक्टर जरा से भी लगे ना कि इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, शी सेज के लेट्स डू इट अगेन, समी इसको यूं करते हैं, तो एफर्ट मोटिवेट करती है आपको. तो मतलब वो जज्बा उनका जो पहले दिन था वो आज भी है. उससे ज्यादा है. And that's so inspiring ना. Inspiring because मैं honestly बताऊं, मैंने सबा का, मैं कहा सबा you have inspired me to work. Like दोबारा मेहनत करने का दिल कर रहा है because I thought you're, Allah has blessed you so much, you're a big star, you'll say it's done. तो सबा ने कहा था कि यार एक सेकंड, अब जो नाम बड़ा हो गया तो रिस्पांसिबिलिटी भी बड़ी हो गई है, so I need to make sure कि मेरा कोई गलत काम या हल्का काम आगे नहीं जा सकता. It has to be perfect. बिल्कुल. तो उससे मैंने भी कहा okay fine, let's work on it. तो पागल खाना was an experience, then दुनियापुर, मीर हसन, वो तो एक डिफरेंट ही चीज, बिल्कुल डिफरेंट चीज थी. देन फरार, it was a guest appearance. वो तो such a surprise when your character came. I was like oh my goodness, and the get up and everything. Initially हमने डिसाइड ये हुआ था कि लाइक जो जब डायरेक्टर्स वजाहत से बात हुई थी तो it was a guest appearance. So guest appearances normally आप टीजर्स में मेंशन नहीं करते हैं. सो जब हो गई तो मैंने कहा यार दिखा क्यों दिया, क्या तो चैनल ने लगा दिया, ये हो गया. मैंने कहा यार जस्ट इमेजिन कि अगर कहीं जिक्र ना होता और अचानक जेल के अंदर मेरा कैरेक्टर इन होता तो इट वुड बी अ गुड सरप्राइज. आपने पहले टीजर में मेरा शक्ल दिखा दी. भैया वो समी खान थे तो नहीं, लेकिन और इतनी बड़ी कास्ट है, लाइक कुछ चीजें रहने देते हैं. आप भी तो कास्ट में शामिल है ना, बड़ी कास्ट में. लेकिन टाइम के साथ ना जब एपिसोड आ जाए तब उसको यूटिलाइज करें. एंड आई आल्सो लाइक द लेयर्स इन हिज कैरेक्टर, यू नो, बहुत मजे की पर्सनालिटी है. उसका जर्नी बहुत अच्छा है. लाइक अगर आप उसके जो सीन देखें ना विद हिज मामू, कि लाइक वो उसी फील्ड का, उन्हीं लोगों का हिस्सा है, वो हमें होप दे रहा है. और वो ही इज फाइनली थिंकिंग कि जो मैं सोच के यहाँ आया था वो नहीं है यहाँ. एंड मुझे लगता है कि लाइक हिज कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ सो मेनी पीपल जो इसी डिसइल्यूजन के थ्रू गुजरे हुए होंगे. तो फरार में ये चीज़ है कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, यू नो. बट देन दुनियापुर वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. मीर हसन का कैरेक्टर एंड में जब वो आया, उसने शामी, अच्छा मेरा तो आई बिकेम, मतलब मैं फ़ैन थी एंड आई वाज वेटिंग अब भी होगा बिकॉज आई लाइक योर वर्क. बट जब उसने शामी की हेल्प की ना तो मैंने कहा यस, फाइनली मीर हसन इज डूइंग व्हाट वी वांटेड हिम टू डू, यू नो. असल में मीर हसन को ना जहाँ तक मुझे लगता है उसको ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते थे कि को हिंट ज़्यादा नहीं दे सकते थे कि ही विल डू समथिंग. True. He was going to do something at the end. Like मैंने भी कुछ सोच के किया था, एमी तो नहीं किया था प्रोजेक्ट, because I remember जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मैंने शुरू के 6-7 एपिसोड पढ़े, फिर मैं बीच में स्किप किए कुछ. I read the last one. आपको क्राफ्ट नजर आता है ना, फिर आप देखते हैं कि स्टार्ट पॉइंट ये, एंड ये, let's see how is the journey. तो मैंने एंड पहले पढ़ लिया था. तो मैंने कहा ओके ये कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कैसे कर रहा है. बिकॉज अच्छा जिस तरह डिफरेंट कहानियों के तरीके होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ऑडियंस को एक हद तक शक क्लू दिया गया था कि ही इज वर्किंग, इसका कुछ ना कुछ है. वरना बच्चों को इस तरह भेज देना फिर अचानक उसको ज्वाइन कर लेना. लेकिन वो टेस्ट था, वो जो गन रखता है सर के ऊपर शामिर और चलाता है, शुक्र खाली थी, वरना शामिर वहीं खत्म हो जाता, वो मीर हसन वहीं खत्म हो जाता. अच्छा आपने एक बात बीच में भी बोली थी जो मुझे उससे एक सवाल आ रहा था कि आपने कहा कि सबा कमर के साथ आपने काम किया एंड यू रियली एडमायर्ड हर स्पिरिट एंड हर जज्बा कि आज भी वो इतने अचीवमेंट्स और यू नो इतनी जर्नी के बाद भी वो उसी जज्बे से काम करिए. डू यू फाइंड द सेम काइंड ऑफ यू नो ड्राइव इन द यंगर जनरेशन ऑफ एक्टर्स जो हमें अभी आ रहे हैं नजर? बिकॉज़ आपने बहुत से लोगों के साथ काम किया माशाल्लाह. नॉट इन एवरीवन. आई वुड से उसकी वजह मुझे एक और भी लगती है कि लाइक आज के दौर में ना बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल भी जाता है, बिकॉज एवेन्यूज बहुत ज़्यादा हैं एंड क्राफ्ट और फेम दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है. एक्टिंग का क्राफ्ट इज समथिंग एल्स, फेम इज समथिंग एल्स. तो फेम बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, और चीज़ें बदलती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मतलब मैं एक बात मानता हूँ कि आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होना ज़रूरी है. मतलब एक दौर था जब रेटिंग्स भी नहीं थी, तब भी ड्रामे बनते थे, डिसाइड होता था कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा जा रहा है, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर अ हिट ड्रामा. दैट इज सो ट्रू. बिकॉज अगर हो तो सारे हिट होना, बहुत अच्छे होते हैं जो नहीं चलते, एवरेज होते हैं हिट हो जाते हैं, कुछ आप
कोशिश करके बनाते हैं, दे अच्छा रिजल्ट लाते हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट अच्छा रिजल्ट नहीं भी लाता। सही बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका रेटिंग सिस्टम आए, रेटिंग के बाद आपके अब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इट डज, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लाइक आपके अब यूट्यूब व्यूज भी मैटर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये सब एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो एक प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं किस तरफ जा रहा है। बट ये चीज़ें बदलती भी हैं। यू नेवर नो कि शायद 6 महीने बाद यहाँ कोई और चीज़ आ गया, कोई नया पैरामीटर आ गया जो डिसाइड करो कि यार ये चीज़ डिसाइड करता है प्रोजेक्ट कैसे है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में हमें क्राफ्ट को नहीं भूलना चाहिए बस। सो दो चीज़ें मुझे लगता है, एक तो इसकी वजह से ना हर चीज़ बहुत टेम्पररी हो गई है, तो फेम आता है, इतना लंबा जाता है, एंड देन एक और फेम की, किसी और की फेम की लेयर आती है, वेव आती है, वो आपसे भी ज़्यादा ऊपर चल जाती है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, लाइक ऐसी तन्हाई जिस टाइम हुआ था वो अभी तक लोगों को याद है। यस आज ऐसे हो रहा है कि लाइक इट्स लाइक ऐसी तन्हाई वाज लाइक 6-7 इयर्स बैक, यस लेकिन आज ऐसा है कि एक हिट होता है वो 6 महीने होता है, एग्जैक्टली, फौरन अगला आ जाता है और आप पिछला भूल जाते हाँ, हैं। भूल जाते हैं, या वो उसी के लेवल पे हो जाता है, आपको यूनिकनेस नहीं मिल रही। अच्छा। जो ऐसी है तन्हाई है, वो उसका अपना ही फ्लेवर था। अच्छा, यूनिकनेस के अलावा आई वुड से इट्स मोर लाइक अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो कम गया। हो गया लाइक नहीं, बट अगर वो बात भी आप किसी की, लेकिन अब इनकार आप देखें, यू पिक अप इनकार, वो आज भी उतना ही सॉलिड प्रोडक्ट रहेगा, उतना ही उसी से मुझे लगता है आप इनकार आज पे चलाएं, आई फील इनकार विल डू रियली वेल इवन टुडे। इनकार के अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट का जिक्र करना चाहूंगा। हमने जियो के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, सब्ज परी लाल कबूतर। आप एक दो उसे देखिएगा, उसमें देयर वाज फैसल कुरैशी, मोहिब मिर्जा, मी, जाले, वाओ व्हाट अ कास्ट। एंड उसके अंदर कैरेक्टर, मसला ये कि जब हमने वो प्ले किया था ना 2014, तो आसिफ रजा मीर साहब सेट कहते यार हमने ड्रामा 10 साल पहले बना दिया। फैसल कुरैशी प्लेइंग अ रिक्शा ड्राइवर जो कि अपने बच्चों को ज़िबा करता है। ये एक्चुअल केस के ऊपर बेस्ड था। ओके, मेरा So कैरेक्टर था, scary. बट उसकी रीजन है, आप हाँ, उसका of जर्नी course, देखें। उसका yeah. जो मेरा कैरेक्टर है वो है जो कि फैसल कुरैशी का छोटा भाई है, जो कि इतना मजबूर है कि लड़की बन के पैसे मांगता है, यार चला देना, आप जियो से बोले और दोबारा चला और दीजिए। घर के भाई के बच्चे और बीवी के सपोर्ट के लिए लड़की बन के पैसे मांगता है। तो वो कैरेक्टर्स हमने उसने चीजें की नहीं है, बट वो गलत पहले आ गए। प्रोजेक्ट अच्छे हमेशा चलेंगे, बट आज के दौर में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और जैसे अभी एक और बात डिबेट चल रही है कि लोग कहते हैं कि ये भी आ रहे हैं, वो सब आओ यार, काम करो, किसी से किसी की रिस्क में कमी नहीं होनी। सो एवरीवन ये शुड क्या वर्क। मतलब आपका कि ये भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं? यू मीन टिकटॉकर्स एंड ऑल दैट? सब आए यार, आई डोंट माइंड इट। नहीं, आई थिंक टिकटॉक ने हमें बड़े टैलेंटेड अच्छे, लोग दिए बहुत हैं, टैलेंटेड लोग भी दिए हैं। इंस्टाग्राम ने बड़े टैलेंटेड मुझे लोग मैं दिए हैं। इवन यूट्यूबर्स जो हैं दे शुड आल्सो कम। मुझे तो ये लगता है जहाँ पहले प्रोडक्शन हाउसेस जाते थे, ढूंढते थे टैलेंट, अब तो आपको वेन्यूज मिल गए जहाँ से आप टैलेंट ढूंढ मेरा सकते हैं। सिर्फ एक है कि सब काम करो, क्योंकि जो आपके हिस्से का रिस्क है वो कोई और नहीं ले कोई और नहीं सकता। ले सकता। चाहे आप टीवी से यूट्यूब में जा रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से टीवी में आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, सबको कामयाबी दे, उसके खजाने में कमी नहीं आनी। बट द ओनली थिंग इज के गिव ईच अदर स्पेस एंड रिस्पेक्ट, That's व्हिच आई फाइंड इज मिसिंग अ लिटिल बिट। देखिए उसकी वजह ये है कि फिर भी बात आ जाती है कि हमारे अफसोस की बात है कि हमारे सिर्फ नेगेटिव बात ही प्रोपेगेट करती है, पॉजिटिव बात प्रोपेगेट नहीं करती है। बट आई आल्सो फील सिर्फ ये चीज़ भी है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी जब फेम मिल जाता है वो आपकी वैल्यू सही तरह सेट नहीं होने देता है। वो जो आपने मेहनत की होती है, लेकिन वो जर्नी नहीं किया होता है स्ट्रगल्स का, देखिए तो वो जो चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है ना, आपको उसकी कदर होती है। और मुझे लगता है समहाउ वो आपको ऑन ग्राउंड ज़्यादा रखती है। यस, बिकॉज आपने वो टाइम देखा होता है ना, आपने वो चीज़ें देखी होती है। एंड देखें, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। ऑलवेज पेज, यस। मैं हमेशा हर एक को क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि लाइक जैसे शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो सेइंग क्या टाइम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। सो बुरे टाइम में ये ना समझो कि एफर्ट करो कि मैंने ये भी करना, एक्स्ट्रा एफर्ट करो, नहीं, लेट इट बी, जस्ट डू व्हाट यू डू योर बेस्ट, जस्ट डू योर बेस्ट। चीजें बदलती हैं, ट्रू, टाइम चेंजेस, यू नेवर नो। आपका किसी का 5 साल अच्छा टाइम है, अगले 5 साल किसी और के अच्छे होंगे। सही बात है। तो पॉइंट इज के आप हर एक के लिए अच्छा सोचें, ये ना सोचें कि इसको क्यों मिल रहा है, उसको मिल रहा है, अल्लाह उसको दे, आपको भी दे यार। सही बात है। अच्छा, आपने इतने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स किए अभी, अगर हम जैसे मैं ग्रे की भी बड़ी तारीफ करती हूँ, यू नो, दुनियापुर, फिर फरार, यू नो, बीच में नॉर्मल वो एक हमारे ऑडियंस के लिए मास्टर्स का कंटेंट भी किया था, एक चुबन से सोनिया के साथ ही, जो दूसरी शादी वाला कंटेंट था घरेलू मसाइल का, वो भी किया था। बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज दैट कि यू बीन पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, और हमारे इंडस्ट्री में अब कंटेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, शायद उतने नहीं हो रहे जितना हम चाह रहे हैं, बट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं। क्या 2-3 चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन में हैं कि हमें एज ड्रामा इंडस्ट्री वी शुड टेक केयर ऑफ देम, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस बन जाएं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स गलतियां ना बन जाएं?
हाँ, मुझे लगता है कि स्पेशली जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना किसी भी नई कंटेंट को, तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा उसमें हीरो हीरोइन नहीं, हमारी कहानी सबसे बड़ी होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप कंटेंट पे खेल रहे हैं देन कंटेंट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आपकी कहानी इतनी स्ट्रांग हो कि हर किरदार को अपनी जगह मिल रही हो काम करने की। आपकी कहानी बताए कि कौन हीरो है, कौन क्या है, क्या ये हो। ट्रू। आपको उसको प्रेजेंट ना करना पड़े एज अ हीरो किसी भी कैरेक्टर को, वो कहानी खुद ही जस्टिफाई करे उसके एग्जिस्टेंस को, उसके एक्शंस को। तो मतलब कंटेंट के अंदर हमें कहानी को और बड़ा करना होगा। तो अब ये भी मतलब मैं आपसे डिस्कस ही कर रही हूँ, तो इसका मतलब है जब कहानियाँ बना रही हैं तो कैरेक्टर्स को पुश करने के बजाय कि ओके इस कैरेक्टर के थ्रू शायद ड्रामा और चले, हम कहानी पे ही फोकस करें, कहानी हम अपनी अटेंशन नहीं डाइवर्ट करने दें। देखिए कहानी के हिसाब से देखें, जब एक दौर में पीटीवी के ड्रामे जब बनते थे, हमने उस दौर में काम नहीं किया बट वी हैव हर्ड कि तब ड्रामे साथ साथ शूट हो रहे होते थे। तब पहली एपिसोड से हीरो हीरोइन फाइनल नहीं होते थे। तब होता क्या था, लोगों का ट्रेंड, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, कहानी किसकी अच्छी लग रही है, कहानी किस रुख में लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, उस तरफ स्क्रिप्ट लेके जाता था। हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमारी यही कहानी होगी, तो उससे भी फर्क पड़ता है। ये तो है। तो और ये बाहर भी होता है सर। फोकस ग्रुप्स वगैरह जो आप बात कर रही थी, बेसिकली उसका फायदा यही होता है कि यू गेट टू नो कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस एज ग्रुप को क्या पसंद आ रहा है, कौन क्या देखना चाहता है। जैसे हमारा कंटेंट के साथ साथ हमारे व्यूअर्स बहुत इवॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं हमेशा ना आपको घर से बेहतर कोई नहीं जज कर सकता। मैं माय पेरेंट्स लिव इन लाहौर, तो मैं लाहौर गया तो आई वाज, तो नॉर्मली होता है ना, मेरी अम्मा का हमेशा होता था कि यार आज ड्रामा वो लगना है, मैंने खाने पे जाए तो 9 बजे के बाद जाएंगे या इतने बजे तक वापस आना है, वो ड्रामा लगता है, मैंने देखना है। तो मैंने कहा मम्मी आज आपको ड्रामा नहीं लगना वो? अरे नहीं मैं यूट्यूब पे देख लूंगी। मैं कहा एक सेकंड क्या? हाँ मैं यूट्यूब पे देख लूंगी। मैं कहा आप कब से शिफ्ट हुए? हाँ नहीं यूट्यूब पे देख ली थी मैं। डिजिटल इज ह्यूज। सो आपके व्यूअर्स भी अडैप्ट कर रहे हैं। अच्छा फिर एक चीज और समझे इसके अंदर कि अगर आपका व्यूअर यूट्यूब पे जाना शुरू हो गया ना, तो वो यूट्यूब पे और कंटेंट भी देख सकता है। तो इवॉल्व और ज्यादा हो रहा है। जैसे मेरी अम्मा पहले सिर्फ टीवी देखती थी, लाइक उनके पसंदीदा चैनल जो तीन चार मेन स्ट्रीम है वही देखती थी, बट नाउ वो कुछ भी और देख सकती हैं, और अगर उन्हें अच्छा लगा वो देखना शुरू कर देंगी। बिल्कुल। और YouTube तो सजेस्ट भी करता है ना। एग्जैक्ट। या तो इसीलिए चैनल की तरह थोड़ी है। So we need to focus more on the content and what sort of content the audience wants to watch. क्योंकि अच्छा फिर हमारे ये भी ना कि आप सबको एक तरह का कंटेंट नहीं दिखा सकते। नहीं। हमारे हर तरह की ऑडियंस, सास बहू देखने वाली ऑडियंस अलग है, डिफरेंट कंटेंट देखने वाली ऑडियंस अलग है, एक्शन वाले हर तरह के। बट यू नो सर्टेन प्रोजेक्ट्स हैव प्रूव्ड दैट रॉन्ग, आई फील, क्योंकि उन्होंने कुछ सही वो फॉर्मूला ब्रेक कर लिया कि वो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को। देखिए ऐसे केसेस या फिर हीरो हीरोइन इतने पसंद आ जाते हैं लोगों को कि फिर स्टोरी छोड़ो, पीपल विल ऑफ ऑल एज विल वॉच इट फॉर देम। देखिए नसीब सबसे बड़ी चीज है। एग्जैक्टली। नसीब से बड़ी चीज कोई नहीं है। अल्लाह ने जिसका जो लिखा हुआ है वो चीज हिट होगी। सही बात है। बस मैं वही कह रहा हूँ ना, इफ देयर इज अ फिक्स कोई पर्टिकुलर फार्मूला है कि पानी की तरह H2O इतना ये डालो, इतना ये एक्टर डालो तो हिट हो जाएगा, इट कांट गारंटी दैट। कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं। और एक बात और बताऊं कि किसी भी एक्टर का पूरी दुनिया में उठा के देखें, किसी का भी हर प्रोजेक्ट हिट नहीं होता। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो कहीं भी नहीं है। इट टेक्स टाइम। एंड हमारी फील्ड ही ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है। हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो कई दफा कामयाब होता है, कई दफा नहीं होता। अच्छा, समी खान ने तो इतने कैरेक्टर्स कर दिए, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो दैट यू विश और यू वांट टू डू? Because you've done so much work, माशाल्लाह से। इस दिन मैं यही सोची थी आज, is there anything that बहुत से कैरेक्टर्स हैं। मसलन जिस तरह मैं अगर एज एन एक्टर सोचूं तो I haven't done action at all. मसलन I would love to do something like John Wick. Something जो कि बहुत कम बात करता है और टू द पॉइंट बात करता है। बिकॉज मुझे इवन मुसद्दिक सेट कहते हैं यार, आप जब गेटअप में था तो कहते हैं यार आपको देख के एक्शन एक वो ज़हन में आता है कि लाइक समवन जो कुछ नहीं कर रहा एकदम बंदे को पटक के रख देगा। सही बात है, इतनी सही डेफिनेशन दी है। कहते हैं बंदा जो कह रहा है कुछ नहीं कर रहा एकदम उल्टा के रख देगा अगले को। मैंने कहा कंटेंट बने तो सही वैसा, जैसे कॉमेडी नहीं की उस तरह, कॉमेडी नहीं बनी उस तरह। फॉर एग्जांपल हम जब आजकल तो डिफरेंट रील्स देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो कॉमेडी इज वन थिंग व्हिच ऑलवेज वर्क्स इफ इट्स डन इन अ प्रॉपर वे। जैसे मैं अभी कल ही बैठा हुआ था तो एक यंगर एक्टर, मुझसे बात हो रही तो वो कहता है कि हमारे यहाँ फिल्मों की जो टीवी में कॉमेडी अच्छी नहीं होती है तो हमारे यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल हमारे ही स्टेज के एक्टर्स इंडियन पंजाबी फिल्मों में अपना मार्क छोड़ रहे हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क,
they're getting good money and they're doing great work over there. मैं कहा क्या वजह है कि हम उन्हें यूज नहीं कर पाए? So कहीं ना कहीं फ्लॉ हमारा भी है कि हम वो चीज वैसे बना नहीं पाए. So we need to work on that. तो हमें और बहुत सा कंटेंट है, लाइक कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, थ्रिलर कुछ नहीं बनता यहाँ पे. हमारे यहाँ देखिए घूम फिर के कहानियाँ रोमांस या घर की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है. आप अभी ड्रामे जो डिस्कस भी कर रहे हैं, जो अभी आप लोग रिव्यू भी कर रहे होंगे, घूम फिर के वही है. या फैमिली पॉलिटिक्स या रोमांस. और फैमिली पॉलिटिक्स में वो भी आ जाता है कि दूसरी शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सब चीजें वही आ जाती हैं. वो वही चीजें, इससे बाहर कुछ है. तो अभी क्या मोटिवेट कर रहा है, क्या एक्साइट कर रहा है आपको? देखिए to wake up every day and go on the set. देखिए द थिंग इज, मैं ना हर एक को क्रिकेट की मिसाल देता हूँ. लाइक इफ आई एम अ क्रिकेटर, आई एम प्लेइंग अ 50 ओवर मैच, सो आई एम ऑन द विकेट. हाँ ठीक है, बॉल अभी स्विंग हो रही है, आगे बॉल थोड़ी समझ नहीं आ रही, बट स्टे ऑन द विकेट, टेक अ सिंगल. आपको टुक टुक करना है. टुक टुक नहीं, आई विल टेक अ सिंगल. Okay. सिंगल लेते रहते, जैसे फरार डिस्कशन में आ गया, Yes. दुनियापुर सबसे महंगा प्रोजेक्ट Yes, आ गया. yes, हाँ. अच्छा वो एक चुबंसी भी आखिरी एपिसोड में टॉप स्लॉट लीड कर गया. तो कहीं ये ना तो कहीं चौके तो सिंगल डबल चल रहा अच्छा, है. सिंगल डबल सिंगल डबल चौका लग रहा है, एक लग हाँ, गया, हाँ, चीजें चल हाँ. रही हैं. अ टाइम कम्स when you flick and goes for a six, but condition क्या, you need to stay on the wicket. Yeah, true. देखिए मैं एक्टर हूँ. मैंने उस दिन एक बहुत ही सीनियर एक्टर हॉलीवुड की बात करता, वो कहता है कि यार आई एम एन एक्टर, आई विल एक्ट. जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसमें से मैं बेस्ट सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू माय अपने दिमाग के हिसाब से मैं काम करूंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव टू डू. आई लव एक्टिंग. तो मैंने एक्टिंग करनी है. मुझे अगर कहीं कोई अच्छा कंटेंट नजर आएगा, आई विल गो फॉर इट. इट्स सिंपल. How much of a toll the social media is taking on our actors' mental health? लॉट. मैं किसी और Do you एक्टर see की it बात more करता हूँ. in younger actors या जो पुराने actors हैं, does it make a difference now? सबके लिए है. Because the newer generation of actors वो ज़्यादा है social media पे, इसलिए मैं. बिकॉज वो देखें, और आपने तो एक variety of लोगों के साथ काम किया है. पॉइंट इसके, अगर आज कोई एक्टर कहता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो ऐसी बात नहीं है. आप सोशल मीडिया पे एक्टिव आपको होना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये आज इसकी एक चेकलिस्ट जरूरी है कि आपको इसका वैल्यू है, हिस्सा होना उसको है कुछ नहीं कर सकते आप. और आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है. ये है इशू. सिर्फ ये बनता है कि ना सिर्फ एक्टर्स, मेरे ख्याल से हर इंसान जो सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है, उसकी लाइफ पे असर पड़ता है. Yeah. लोगों के कमेंट्स का, लोगों की चीज़ों का. अगर कोई कहता है कि नहीं पड़ता, सो दैट्स नॉट फेयर. आपको पड़ता है फर्क. मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे फर्क पड़ता है. अगर मैं कोई नेगेटिव कमेंट देखता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं होता हूँ कि यार ओके फाइन, ये बंदा ऐसी बात कर रहा है. और कभी कभी ये भी होता है कि इतना हेटरेड यार. Yeah. Like, And अच्छा, the way they say it also. अच्छा, एक ना? बात होता है कि यार अच्छा आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं, Yeah. जो अल्फाज यूज करते हैं ना, Exactly. Yeah. फिर मेरे ज़हन में एक बात आती है, क्या मैं इसे जानता हूँ? नहीं. क्या ये मुझे जानता है? अगर इसे मुझसे इतना मसला है तो फोन करके मुझसे बात कर ले. कुछ जानने वाला है तो लिसन टू हिम. फॉर एग्जांपल, Yeah. मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है. मेरा कोई फैन इन पर्सन आके मुझसे कहेगा ना, जो भी कमेंट भी कर रहा है, अगर वो मुझे Yeah. इन पर्सन आके कहेगा ना, यार आप ये गलत कर रहे हो, आपका ये वो, तो मैं उससे बात करूंगा यार. Yeah. क्या हुआ? एक बंदा जो किसी आईडी के पीछे छुपा हुआ है, पता नहीं असल. अब माशाल्लाह पाकिस्तान में हर चीज फेक का रिकॉर्ड कितना है, आप भी चेक कर सकते हैं कि फेक प्रोफाइल्स कितनी होंगी. True. और अक्सर जो ऐसे कमेंट्स आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी जीरो होते हैं, पोस्ट भी जीरो होती हैं, सिर्फ एक आधा कोई Yeah. वो इसी मकसद के लिए लोगों ने आईडी बनाई होती है. जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि दे हैव अ सेपरेट आईडी जस्ट टू स्टॉक अदर पीपल. Yes, that's true. मैं किसी के नाम नहीं, मैंने कहा ये क्या है यार, ये दूसरों को देखना भी तो होता है. मैंने कहा क्या मतलब? Yes. हाँ नहीं अपनी प्रोफाइल से थोड़ी देखूंगा. तो ऐसे भी है. सो द थिंग इज, इफेक्ट पड़ता है, बट आपको खुद कंट्रोल करने की जरूरत है कि आप लोगों को कितनी इजाजत देते हैं अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई कमेंट करेगा, मैं एक लिमिट तक पढ़ूंगा, वरना आई इग्नोर. और मैंने अभी कुछ चीज़ें चेंज की हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि मैं फैमिली की पिक्चर्स बहुत कम लगाता हूँ. यानी मैं उनको अपनी अलग पर्सनल लाइफ अलग रखी हुई है, एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे. और वंस मैंने अपनी पिक्चर लगा दी, फिर उसमें कोई कमेंट करेगा, फिर मैं उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता. इफ आई मेड इट पब्लिक, देन इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी. True. आइदर डोंट डू इट, Yeah. या अगर लोग कर रहे हैं, इग्नोर करो या बर्दाश्त करो. True. यू कांट से दिस कि आप ये नहीं कर सकते. पीपल विल रिप्लाई, पीपल विल आंसर. Yeah. वो हर इंसान अपने जहन के हिसाब से जवाब देगा. और कई दफा ऐसा भी होता है कि किसी का कमेंट आया तो मैंने जवाब दिया, तो ही सेड सॉरी भाई, सिर्फ आपकी टेंशन चाहिए थी. ऐसे लोग भी हैं. और इससे सिर्फ एक चीज विजिबल होती है कि
this shows a very dark side of our society. Yeah, sadly. जहाँ पर आपके अल्फाज का चुनाव, आपका बोलने का अंदाज, आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो और कई दफ़ा जैसे मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ बहुत से मामला, फॉर एग्जांपल एक वो बड़े कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो आपस में तय कर लो, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतना मामला बढ़ेगा। तो सेम अगर दो लोगों का मसला होता है तो यार वो दोनों आपस में तय कर लो। अगर सोशल मीडिया पे ओपन हो जाएगा तो फिर हर कोई अपने मशवरे देगा। सही बात है। तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप, और बाद में आप रिग्रेट करते हैं। हाँ, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। सो इट इफेक्ट्स। एंड मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार सिर्फ एक बात हम सब सोच लें कि पाकिस्तान में नेगेटिव बातें क्यों फैलती है, और बहुत ज्यादा फैलती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप किसी बुरी बात को फैलाना कैसा ना, जस्ट अच्छी बात भी फैला दो यार, क्या फर्क पड़ेगा। किसी का मसला लेट देम सॉर्ट इट आउट, हमने क्यों कूदना है बीच में। तो मैं तो कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, इग्नोर करूँ और अपनी जिंदगी में सुकून से रहूँ, बिकॉज मेरा काम है काम करना, आई विल डू इट। और मैं सबको खुश नहीं कर सकता। एक सिंपल सा आई नो दिस फैक्ट कि मैं चाहे दुनिया की सबसे अच्छा ड्रामा भी कर लूँ, सबसे अच्छी फिल्म भी कर लूँ, तब भी कुछ लोग तो होंगे जो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है, तब सबको खुश नहीं कर सकता। अच्छा ये बताएं, लड़कियों के लिए तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं ना ओवर द टाइम, यू नो, पहले जॉब्स पे इतना नहीं होता था, दे आर वर्किंग, एवरीथिंग, दे आर मोर एम्पावर्ड। डू यू फील मर्दों के लिए भी चीज़ें चेंज हुई हैं इन द लास्ट 10 years? एज अ मैन, डू यू फील कि थिंग्स हैव बिकम मोर एक्सेप्टेबल, थिंग्स हैव बिकम मोर ईजी? क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? आई थिंक ईजी के अलावा आई वुड से कि आई थिंक दोनों में कंपैटिबिलिटी ज़्यादा आई है। मतलब फॉर एग्जांपल आज से अगर आप 10 साल पहले किसी लड़की को मोटरसाइकिल पे देखते थे तो आप यूं मुड़ मुड़ के देखते थे क्या हो रहा है। टुडे यू फील प्राउड, आई सी हैप्पी, मुझे खुशी, मुझे आई फील हैप्पी कि यार ये इस तरह जारी है एंड इट्स आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हमारी सोसाइटी में फाइनली ऐसा मोमेंट आ रहा है कि अगर एक लड़की भी चला रही तो हर कोई मुड़ मुड़ के उसको देख नहीं रहा है। वो अपनी नॉर्मल एक इंसान की तरह जा सकती है। जेंडर से ऊपर हम इंसानियत को लेके आ रहे हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा फील होता है, दैट्स अ गुड थिंग। बट मर्दों के लिए क्या चीज़ें चेंज हुई हैं आपको क्या लगता है? पहले क्या आपको मुश्किल लगता था, अब आसान लगता है, अब उसके बारे में इतना सोचते नहीं है करते हुए, या रिएक्शंस आपको वैसे नहीं मिलते जैसे आज से मे बी 6-10 साल पहले मिलते थे व्हेन यू वर, यू नो, कॉलेज में थे या जब? तो समथिंग मस्ट हैव, या मर्दों के लिए नहीं कुछ चेंज किया हमने? औरतों से अपने हक नहीं, देखिए हमारी सोसाइटी में मर्द पहले ही बहुत डोमिनेंट रहा था। ठीक है, उसको उसकी चीज़ें हर चीज़ पूरी होती थी। औरतों का इशू था, और मैं खुद इस बात बिलीव करता हूँ कि औरतों की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी औरत अगर पढ़ी लिखी होगी ना तो आपकी जिससे एक अच्छी औरत एक नस्ल को संवार देती है। सो जितनी औरत पढ़ी लिखी होगी उतनी नस्ल पढ़ी लिखी होगी। बिकॉज बंदे के ऊपर माशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तरबियत जो माँ करती है ना या औरत जो करती है वो बंदे उस तरह नहीं कर सकता। तो आई थिंक उनके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग थी ना, जैसे कि पहले मर्द समझता था कि मेरा राइट है कि ये औरत मेरे लिए करे, उसको इतनी समझ आ गई है कि ये राइट नहीं है, ये हम दोनों की जॉब है ना, मिल के करेंगे इसको। तो ये इस मतलब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया मर्दों का। हाँ, थोड़ा सा हो रहा है यानी जैसे जैसे अभी मुझे याद है मैं किसी कज़न की तरफ था, तो वो कज़न बता रहा कि उसकी वाइफ कहती भाई तो खुद भी ग्रीन टी बना के देते हैं अपने लिए भी, वाइफ के लिए भी। तो मैंने कहा तू कहती ये उठ के नहीं बनाते। मैंने कहा क्यों नहीं बनाता? नहीं, इनका अब वो पुराने नॉर्म्स, बट आई डोंट माइंड इट। मैं लोगों के सामने अपनी वाइफ के लिए ग्रीन टी बना के ले आऊँगा, आई डोंट माइंड इट, बिकॉज दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। लाइक ये नहीं हो सकता कि मुझे कोई, ना ही मेरे रिलीजन ने ऐसा कोई राइट दिया है, ना मेरी सोसाइटी ने कोई राइट दिया कि मैं ऐसे राजा बन के बैठ जाऊं और वो सब काम करे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आई थिंक थोड़ी सी सोच ये बदलना शुरू हुई है। जैसे हम पैम्पर्स की बात कर रहे थे कि बंदे भी चेंज करते हैं, एंड पहले शायद लोग झिझक फील करते थे, अब नहीं है। अब आप बिग डील है, नॉर्मल है। जैसे मॉल्स के अंदर अब बच्चों के लिए, मेल्स के लिए भी चेंजिंग स्टेशंस हैं अब। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। यहाँ पे है, मॉल के अंदर है। वाओ, ओके, दैट्स कूल। ऑब्वियसली वैसा लग्जरियस नहीं है जैसा कि मदर्स के लिए है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। I've seen that. सुपर कूल, नाइस। बट मुझे ये बताएं, क्या 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि 2-3 चीजें नहीं, क्या एक चीज है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन शादी के बारे में बड़ी डिफरेंट होती है, और अगर वो सही कर लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो शादी के बाद रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है? इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू, यू नो, शेयर विद द यंगर जनरेशन कि यार ऐसा सोच लो, ये चेंज कर लो, या ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, या रखो तो फिर बहुत अच्छा गुजरेगा टाइम? देखिए, पहली बात तो ये पर्सनल कमिटमेंट और एक्सपेक्टेशंस। ओके।
नथिंग इज परफेक्ट। ओके मसलन शादी का मतलब ये नहीं कि आप लड़ेंगे नहीं, उसे फिल्म में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे फाइल्स होते, रील्स होती है कि आप हंसी खुशी रह रहे हैं, नहीं। हमारे खालिद भट्ट साहब मरहूम इज अ वेरी गुड, हमारे प्यारे एक्टर, कहीं में उनसे बहुत काम किया, लव लाइफ ऑफ लाहौर में भी, और भी बहुत, इनफैक्ट पहले सीरियल में बहुत काम किया उनके साथ, और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो वो एक बात कहा करते थे, कहते बेटा अगर मियाँ बीवी में 3 महीने लड़ाई ना हो ना तो समझो कोई मसला है। नॉर्मल इंसान लड़ते हैं, बहस भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। मैं कमिटमेंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप निभाने की कमिटमेंट कर लेना फिर आप निभाते हैं। आप कुछ अपने सामने वाले की मानते हैं, कुछ अपनी मन मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सब आपकी मानी जाए। ये इश्यूज सिर्फ वहां आते हैं जहां आप अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते। इश्यूज होंगे, इश्यूज होने हैं, आपने सॉर्ट आउट करने। इफ अगर आपने कमिटमेंट कर ली है, जैसे अगर आप जॉब करता है कोई भी नहीं जॉब जाता, तो आपको जॉब में रगड़े भी लगते होंगे, बिल्कुल, बॉसेस की डांट भी खानी पड़ती होगी, काम के लिए धूप में फिरना भी होता होगा, हर तरह की जॉब होती है, आप डिफरेंट काम करने होते होंगे, तो आप करते हैं ना, बिकॉज आपको सैलरी चाहिए नहीं है और आपने जॉब नहीं छोड़नी। सेम वे इफ यू आर कमिटिंग इन अ रिलेशनशिप, आप एक शादी कर रहे हैं, देन कमिट विद 100% कमिटमेंट। यार मैंने इसको निभाना है, इसके अंदर इश्यूज होंगे बट आई विल सॉर्ट देम आउट। जैसे जॉब में होते हैं इश्यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो सेम वे गिव इट 100%। तो वो परफेक्ट एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाए। परफेक्ट कुछ भी नहीं है लाइफ में। आप मुझे दुनिया में एक चीज परफेक्ट बता दें, इस पूरी दुनिया में एक चीज परफेक्ट बता दें मुझे आप, जस्ट वन थिंग। नहीं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अच्छा, जब आसपास इतनी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही होती हैं, कपल्स के दरमियान डाइवोर्स हो रही है, डज इट समहाउ, लाइक स्पेशली इंडस्ट्री में हम बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन जनरली सोसाइटी में भी, मैं इंडस्ट्री को खाली क्या बोलूं, डज इट स्केयर यू एट सम लेवल, यू नो, मेक यू रीथिंक अबाउट द होल थिंग? एक चीज तो मैं ये भी कहूंगा कि ऑब्वियसली जो मैं कमिटमेंट की बात करूं उसके अंदर भी देयर आर लिमिटेशंस। ओके, ऑब्वियसली डोमेस्टिक अब्यूज आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि आप इस चक्कर में कि कमिटमेंट 100% है, आप डोमेस्टिक अब्यूज भी, वो नहीं, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरी। देखिए पैरामीटर्स हर चीज के मौजूद हैं। अगर आपका रिलेशनशिप वैसे इट्स अ गुड रिलेशनशिप, आप खुश हैं, हाँ कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ चीज़ों के मसाइल हैं, लेकिन दोनों जेंडर्स को इश्यूज हो सकते हैं। जैसे किसी बंदा अगर कमा रहा है उसको माशी इश्यूज हो सकते हैं, औरत की अपनी फैमिली के साथ कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, और आपको उनको साथ लेके चलना है। और ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और ऑनेस्टली पिछले कुछ अर्से में रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि लाइक डिवोर्स के हवाले से, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा है, यानी पसंद नहीं है। इजाज़त दी है इंसान को ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सके, आप कहीं फंस ना जाए। फॉर एग्जांपल अगर बंदा किसी बुरी रिलेशनशिप में फंस गया है, औरत किसी बुरी रिलेशनशिप में फंस गई है, तो एक आपको ऑप्शन दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आप निकल सकते हैं इससे आप। लेकिन ये भी कहा गया कि जब तक पॉसिबल हो निभाओ, गिव योरसेल्फ टाइम, टेक 5 months, टेक सम टाइम। बुजुर्गों अपने बड़ों से कंसल्ट करो, गिव इट टाइम। जस्ट कितनी एफर्ट की गई कि आप उसको दोबारा निभाएं। ट्रू। सो एफर्ट जरूरी है। एंड सेकेंडली मुझे लगता है हमारे यहाँ बात घूम फिर के वहीं आती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मसलन हमारे यहाँ पर, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आज अगर मैं किसी यूथ से पूछता हूँ, मैंने पूछा कि लाइक मैं अपनी फैमिली के बच्चों को पूछता हूँ, हमारे पेरेंट्स से माँ बाबा ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। यार हमने तो कभी अपने अब्बा पापा को नहीं कहा आपने हमारे लिए ये नहीं किया। हम तो कहते जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, यार वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने किया। बिकॉज आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बाबा ने ये नहीं किया, हमारे लिए ये नहीं किया। मसलन आज की जनरेशन पूछती है, क्यों पूछती है? मसलन देखिए ना, फिर वही बात आ जाती है कि लाइक रिस्क हर इंसान का अपना है। मैं अपने बच्चों का रिस्क नहीं तय कर सकता, वो अल्लाह ने तय करना। जो हर एक का पेरेंट्स जो कर सकते हैं बेस्ट, दे डू देयर बेस्ट। ये जब आप पेरेंट बनते हैं ना, फिर आपको अंदाजा होता है कि लाइक जो आपके बच्चों के लिए बेस्ट है आप वो कर रहे होते हैं। देन यू रियलाइज कि आपके पेरेंट्स ने भी जो कुछ बेस्ट कर सकते थे वो आपके लिए किया। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ चुकी हैं सोशल मीडिया की वजह से। जब आप सुबह उठते एक परफेक्ट रील देखते हैं, एक बड़े खूबसूरत बेडरूम में उठा है, सूरज, कॉफी, ये चीजें, लाइफ इज नॉट मुसलसल हंस रहे हैं लोग, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ इज अ टेस्ट, इट इज अ टेस्ट, सो टेक इट एज अ टेस्ट। जब आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करते ना, तो फिर आप, जैसे मैं मिसाल देता हूँ ना कि लाइक एक फिल्म कई दफा आती है ना, आप जब प्रोजेक्ट जब रिलीज होता है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ बना लें उसकी, तो वो अगर यहाँ से यहाँ भी होगा ना, आपको कम लगेगा। True. और अगर कोई नॉर्मल रखेंगे ना, तो वो इतना भी आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा है, जबरदस्त हो गया। सो एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल करें एंड लाइक टेक लाइफ द वे इट इज।
But what I wanted to ask you is like if you would like to answer completely up to you कि जो चीज़ें होती हैं वो एज अ पर्सन आपको अफेक्ट करती हैं, आप थोड़ा सा होते हैं कि यार ये हो रहा है, आई नीड टू वर्क मोर ऑन माई रिलेशनशिप, आई नीड टू बी मोर, एंड स्पेशली इस इंडस्ट्री में होते हुए, और क्या दूसरे एक्टर्स पे भी इसी तरीके का थॉट प्रोसेस गुजरता है जब हम ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होते हुए देखते हैं? क्योंकि वो ये जो चीज़ होती है थैंक्स टू सोशल मीडिया वो ब्लो आउट इतनी ज़्यादा हो जाती है, यू नो, ब्लो अप इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखें वही तो बात है कि लाइक जैसे हम कहते हैं सिर्फ शोबिस में नहीं, आई थिंक बाहर की नॉर्मल सोसाइटी में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन शोबिस की वजह से वो ब्लॉट ज़्यादा कर देती है चीज़। देखिए ऑब्वियसली लाइक जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो मेरी वाइफ भी मुझसे पूछती है कि ये क्या हुआ, आपको पता था, आइडिया था? तो मैं आप अच्छा आई बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं बहुत इन चीज़ों से दूर भी रहता हूँ। मैं आपने देखो गैदरिंग्स में बहुत कम जाता हूँ, मैं बहुत कम जगहों पे जाता हूँ, मैंने अपनी लाइफ बड़ी सिंपल रखी हुई है बिकॉज मैं किसी चीज़ को हावी नहीं किया हुआ। ऑब्वियसली जब चीज़ ऐसी देखते हैं तो हमें दुख होता है बिकॉज कहीं ना कहीं हम उन लोगों को जानते हैं और हमारी होता है कि यार थोड़ी और एफर्ट कर ले, शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्यों हो गया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनका एक्शन हमारी पूरी इंडस्ट्री को भी एक वो करता है कि ये तो ऐसा ही होता है, इनके अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं इनमें बहुत अच्छे कपल्स भी हैं। तो ऐसा होता है, जरूरी नहीं, इट वाज बैड लक, मिसहैप, इट हैपेंड, बट उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है ना एज अ कपल, तो मुझे लगता है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है माशाल्लाह, तो आप और ज़्यादा एफर्ट भी करते हैं। एंड बीइंग, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि देखें मैं हमारे रिलेशनशिप में आई थिंक मेरी वाइफ को क्रेडिट ज़्यादा जाता है बिकॉज मेरा काम का रूटीन ऐसा है, मेरी चीज़ें ऐसी हैं एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट, तो दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ब्लेसिंग, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बट द थिंग इज कि लाइक ऑब्वियसली शी क्वेश्चंस, जब कभी होता है ना कि ये कपल का कुछ ऐसा हो, ये क्या था, आपको पता था, ये मैं मुझे नहीं पता था, पता हो भी तो लेकिन नॉर्मली मुझे पता कम ही होता है, किसी वो कई कुलीग्स कहते हैं यार इसको सब पता होता है लेकिन कहता कुछ नहीं है, अच्छी बात है, अपने काम से काम, हाँ काम से काम, लेकिन ऑब्वियसली एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे अभी लास्ट ईयर जब बेबी हुआ तो वाइफ एक साल बहुत बिजी रही, लाइक ऑब्वियसली बेबी के साथ मुश्किल हो जाता है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम टीवी अवार्ड्स के लिए गए तो वाइफ भी, हमने का प्लान किया तो जाते हैं हम घूमने के लिए, सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी वेंट विदाउट किड्स। ओह वाओ, ओके, फर्स्ट लाइक अभी तो आपका शामी तो छोटा था, नानी जिंदाबाद, बड़ी हिम्मत की आपने, नानी जिंदाबाद, ओह वाओ नानी जिंदाबाद। तो मानूर को हमने और उससे और हमारी डील हुई थी, उससे तो बार्गेन करना पड़ा, उससे बार्गेन हो गया, तो लेकिन शामिर को भी पता नहीं है तो वी वेंट फॉर दैट एंड वो एफर्ट ही थी हमारी कि बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू, आपको टाइम निकाल के अपने रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को जब एक दिन एज अ फादर हैंडल करना पड़े तो लग पता जाता है, तो वाइफ्स बहुत मुश्किल काम करती हैं, तो इट्स नॉट इजी, सो दे नीड सम टाइम ऑफ एज वेल। बट डिड यू थिंक दैट, और डू यू नाउ थिंक दैट यू नो इट्स इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड वाइफ, बिकॉज हमारे यहाँ तो हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि नहीं, बच्चों के बगैर कुछ नहीं कर सकते आप, वो पूरा वो यूनिटी ऑपरेट करती है। देखिए एज ए यूनिट हम ऑपरेट करते हैं। देखिए उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली देखें जब हमारे पास अगर इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू डू इट, मतलब ये भी नहीं है ना कि सपोर्ट सिस्टम, नहीं देखिए सपोर्ट सिस्टम के अलावा ये भी जरूरी है कि हर दफा उनके बगैर जाए, नहीं, बट मैं तो बाहर जाने की, मैं तो यहाँ पे ही बात कर रही हूँ कि यू नो लीविंग किड्स एंड जस्ट गोइंग फॉर डिनर या यू नो अ डे आउट और समथिंग, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए और करना चाहिए, बिकॉज अभी लास्ट लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग ना, आप दोनों को वो जो आपका बॉन्ड पुराना इनिशियल जिसकी बेस पे सब कुछ है, उसे रिन्यू करने की भी जरूरत होती है, वो आ जाता है वापस, रिफ्रेश होता है। हाँ करना पड़ता है, कभी मैं कोई हरकत कर देता हूँ तो फिर मनाते हुए ठीक हो जाता है, तो चीज़ ऐसी होती है, सो वो लेकिन जरूरी है वो करना, जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरी एनिवर्सरी थी, तो एक दिन हम बच्चों के साथ गए, बट नेक्स्ट डे हम दोनों अकेले गए थे डिनर के लिए। And how has your love language changed over time? Yours and your wife's love language, किस तरह मोहब्बत का इज़हार करते हैं पहले और अब, over the time कैसे change हुआ है? वो वैसा ही है। Seriously, तो पहले दिन अगर आप flowers लाते थे तो आज तक flowers लाते हैं? नहीं, अब flowers नहीं, अब flowers लेके आओ, 3 लेके आने पड़ते हैं तीनों के लिए। बेटी कहती मेरा कहाँ है? Okay. तो वो वाइफ खुद ही कहती है ला रहे हो तो उसके लिए भी लेके आना। हाँ, खर्चा ज़्यादा है बहुत। हाँ, तो वो अभी तो शामिर होगा, वो कहेगा मेरा किधर है? तो क्या करते थे आप पहले और अब क्या करते हैं? Like we go out for dinners, spend time. छुट्टियों में I want to know आप क्या specifically चीजें करते हैं, कुछ which would show that you know sometimes you don't have to say I care for you, but you do those things which show I care for you. समीते उससे ना स्टाइल से सोच में कि ये तो अच्छा, देखें अब कुछ अच्छा आने वाला है, नहीं अच्छा नहीं आने वाला, अच्छा नहीं आने वाला, नहीं मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि लाइक कैसे आई थिंक हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर
वाइफ ने कहीं स्पा पे जाना है तो आई लुक आफ्टर द किड्स, मैंने जाना है वो कर लेते हैं। आई थिंक हमारे को स्पेशल लाइक एवरी डे स्पेशल आई थिंक। वाह जिस क्या तरह बात है। आई डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन जैसा कुछ भी दिन, ओके, बिकॉज़ एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। तो वो कंप्लेन नहीं करती या बीच- शुरू से ही नहीं किया? शुरू में कहती थी हाँ, कि आप मनाती नहीं, मैं मनाता ही नहीं। मैं कहा मेरे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है, हर दिन एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। वो बहुत अच्छी है कि वो इतनी आसानी से मान गई आपकी इस बात नहीं को। नहीं, और भी बहुत कुछ करना है, बहुत से तोहफे तोहफ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आई वुड से कि हमारे रिलेशनशिप में आई थिंक 70% एफर्ट इज हर्स। आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी नाइस ऑफ यू टू एक्नॉलेज मैं इट। एक्नॉलेज करता ये हूँ भी इस बात आपकी केयर करने का ही तरीका है, यू नो। यस एंड ऑनेस्टली वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लाइक मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था कि यार हम कैसी सोसाइटी बन गए हम एज एन ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया कि हमें याद कराना पड़ता है कि आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, आज डॉटर्स डे है। लाइक एवरी डे इज देयर डे, एवरी डे इज अ फादर्स डे, एवरी डे इज अ मदर्स डे, एवरी डे इज अ लाइक डॉटर डे, वाइफ डे, सबका है यार। हमें याद क्यों करवाना पड़ता है कि ये रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन आवर डेली लाइव्स। What's your wish for your daughter? मतलब अच्छी आपकी रिलेशनशिप तो अभी भी होगी, बट एज शी ग्रोज, यू नो, टीनेजर्स में जाएगी, टीनेज में जाएगी, तो आप हाउ डू यू फोरसी योरसेल्फ कि मैं किस किस्म का, आप सोचते हैं मैं इस किस्म का फादर होऊंगा, या ये बस आपने छोड़ा हुआ नेचुरली देखूंगा कैसे? अच्छा, आई थिंक मुझे अंदाजा नहीं है क्या करूंगा, लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसी बात होती है ना कि होती होगी, आई एम श्योर कि यार ये तो बस जब ये इससे होगी तो फिर हम ऐसा करेंगे, या आई एम श्योर एज नहीं, वो डिपार्टमेंट वाइफ के हवाले, हाँ वो वाइफ के वाले है। वो कभी कभी ना जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो होता है ना कि लाइक पापा से पूछो, तो वो अभी भी है, वो अभी भी है। जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि लाइक रिसेंटली मुझे याद है उसने ना अचानक डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे आजकल, तो बीच में हॉर्स राइडिंग सीख रही थी, फिर स्विमिंग सीखी, वायलिन का भी शौक हुआ, तो फिर अचानक बीच में आया कि वाइफ कहती है 2 क्लासेस और स्टार्ट करी। मैंने क्या कहती, एक ये एरियल योगा स्टार्ट कर रही है और एक ओरिगामी क्लास बनाना सीख रही है। मैंने कहा एरियल योगा क्या चीज़ है? तो मैंने कहा छोड़ो यार, मैं कहा लेट हर फोकस ऑन स्विमिंग। एक चीज़, एक स्किल पकड़े जो आगे इसको काम आ जाएगा, लेट हर फोकस ऑन दैट। You won't believe, she sent me a voice note कि पापा I want to do this, इसके pros and cons बता रही है। Wow. And when I got home, wife said, कहती है आपके इंटरेस्ट में उसने एक पेपर रखा है आपके लिए। Like, what's that? Very good, Manur. You are very So good. I opened up the letter. उसके साथ pros and cons थे कि एरियल योगा से मेरी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस आता है, इट्स गुड फॉर माय बैक, मेरी पेन के लिए बेहतर है। Yeah. तो मैंने कहा बेटा आपको बैक पेन है ही नहीं, लगा शुक्र अभी से मतलब लाइक 10-12 प्रॉपर उसने पेपर सजा के लिखे हुए। सो उसको पता है कैसे, उसको पता है बाप को कैसे हैंडल करना है, बाप को कैसे हैंडल करना है। यस, तो वो हम एंड तो उसके साथ स्पेंड टाइम, वी प्ले गेम्स टुगेदर, हम प्लेस्टेशन में गेम्स खेलते हैं। या ये तो आपने पहले भी। हाँ, तो अभी अब अभी तक शी इज उसको अ है। प्रो गेमर। ओके, वो तो हरा कहती रही है थी मैं प्रो आपको। गेमर। ओ यस। हाँ। उसके साथ कुछ गेम्स हैं जो हम इकट्ठे खेलते हैं, तो उसमें कई दफा होता है कि मैं कई दफा होता है मानू यूं नहीं, यूं कर रहे हैं, पापा गुस्से में नहीं आना कर रही हूं मैं। तो उसको पता है बाप, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक ऑनेस्टली आई थिंक बेटियों का बाप के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा, या और वही बॉन्ड मैं बेटे का माँ के साथ देख रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स लाइक दैट, एंड वो उसको पता है कैसे करवाना है। एंड मैंने ज़्यादा इस बारे में भी सोचा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे जब हम इस एज में आए थे चीज़ें और थी, यस, अब चीज़ें और हो चुकी हैं। सो मैं वही हमेशा कहता हूँ ना, चाहे एक्टिंग हो, नॉर्मल लाइफ हो, अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू, और इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब वो बड़ी हो रही हैं चीज़ें कैसी होंगी तभी देखेंगे। या जैसे अब आपको एरियल योगा के बारे में अच्छी खासी एजुकेशन जी जी, मुझे पूरा पता चल गया। पूरा पता चल गया है। बट आई आल्सो से फादर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेटियां कितनी कॉन्फिडेंटली चीज कर सकती हैं। उनको पता है हमारा बाप पीछे खड़ा है, तो दे कैन डू व्हाटएवर दे कैन विन द होल वर्ल्ड, यू यस, आई वांट हर टू बी कॉन्फिडेंट लेडी, और बाकी अल्लाह उसको नसीब अच्छा करे, आमीन, इंशाल्लाह करेगा, आमीन इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। चले जी, अब अर्श की तरफ जी जी बिल्कुल। सो कैसे ये ड्रामा, क्या है इस चीज में, इस ड्रामे में, स्क्रिप्ट में, दैट यू चोज टू डू दिस? आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी चूज दिस प्रोजेक्ट वाज द स्क्रिप्ट, ओके। क्योंकि एंड द डायरेक्टर्स विजन, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था। अच्छा, सोनिया भी यही कही थी डायरेक्टर का विजन, तो डायरेक्टर का विजन क्या था? सॉरी मैंने बीच हाँ, में कट किया, मैं बिल्कुल उस तरफ बिकॉज़ आता ये हूँ। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जैसे लग जैसे रही है। फर्स्ट टाइम जब मैंने कहा, उन्होंने पहले तो हमारे अप्रोच ऐसे किया, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, आई रेड 5 to 10 एपिसोड्स, अभी मैंने पढ़ी। मैंने कहा क्योंकि अब मेरा ये होता है कि मैं पहले 10 एपिसोड्स पढ़ता हूँ, देन आई हैव अ डिस्कशन विद द डायरेक्टर कि उसके जहन में क्या है, देन आई कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक कि है, चलो जो मैंने सोचा था वही तो नहीं है, अब डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव क्या है, देन वी कंटिन्यू, तो एक पूरा इमेज आपको समझ आ जाता है। सो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट वाज वेरी नाइस, डायलॉग्स अच्छे लिखे हुए हैं, एंड द कैरेक्टर्स डिफरेंट।
When I had a discussion with the director, उसने एक बड़ी अच्छी बात पिन पॉइंट की, which I realized myself as well. कहता आपने और सोनिया ने जो ऐसी तन्हाई में काम किया था ना, आपने वैसा किसी ने आपसे वैसा काम नहीं करवाया दोबारा. Okay. And that's a fact. Yeah. ऐसी तन्हाई में जो कैरेक्टर्स थे और जो एक मोहब्बत और सेपरेशन थी, हमने इश्क ज़ही नसीब किया. उसमें हम 4 एपिसोड में थे, फिर अलग हो गए. उसका भी एंड चेंज हुआ था बाय द वे. अच्छा. आपको एंड में बताऊंगा मैं. अच्छा. Okay, that I don't know. मैं आपको सरप्राइज अभी बताऊंगा. तो इश्क ज़ही नसीब के अंदर भी हम थे, 4 एपिसोड में सिर्फ अलग हो गए. सराब was not a romantic script, it was a different script. बहुत different था, ठीक है. फिर हमने लास्ट किया एक चुभन से, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. हमारे में रोमांस था ही नहीं, उस तरह की चीजें थी ही नहीं. सो ही सेड, कहता है कि मैं आपकी एक लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ. ओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि मैंने ये बात सोची नहीं थी. अब आप ये बोल रहे हैं तो मैंने कहा हाँ, उस ड्रामे में भी लाइक वी कैन थिंक ओके सोनिया एंड यू नो समी साथ आए हैं, बट ये फैक्टर मिसिंग था उन ड्रामों में. किसी ड्रामे में नहीं था. सो द डायरेक्टर जासिम ही पॉइंटेड आउट, कहता है मुझे वो केमिस्ट्री चाहिए, मुझे मेरे ज़हन में वो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, मुझे उस तरह की चीज चाहिए कोई. सो देन आई गॉट द स्क्रिप्ट और मुझे मजीद समझ आया. मैंने कहा ओके फाइन. सो क्योंकि वो कैरेक्टर्स बहुत मजे के हैं. लाइक मुझे लगता है जैसे 2 लोग डिफरेंट दुनिया के हैं और दोनों के अपने अपने बैगेज हैं. वो कैसे मिलेंगे, क्या होगा, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जाहिर जो हमारे है ना, जब हम जजमेंटल बहुत हैं. लाइक एक बंदा अगर एक खास हुलिये में है तो आप उसको वैसा ही समझेंगे. True. आप उसके अंदर नहीं देखेंगे वो अंदर इंसान कैसा है, आप बस देखेंगे ऐसा ही होगा. और अगर ऐसी है तो ऐसी ही होगी. इस पे बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो दोनों में से कौन जज कर रहा है? अर्श कर रही है जज या दोनों अरसल? दोनों ही कर रहे हैं. मुझे वैसे मुझे भी जो टीजर देखे उससे ज्यादा अर्श के बारे में फील आ रही है कि मे बी उसने अरसल को एक बॉक्स में बंद किया. उसने भी किया. और उसके सारे रिएक्शन जो टीजर से नजर आए, उसके रिएक्शंस भी उसी से निकल रहे हैं. देखिए अभी तो देखिए अरसल एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बिकॉज ही हैज हिज ओन बैगेज. अच्छा, मुझे लगा ड्रामा टीजर देखकर ना कि मेरा सवाल यही था कि डज ही हैव एन इशू मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ नहीं. देखिए कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसे बुरा करते हैं. ओके. सो अर्श के अंदर जो अरसल का कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसकी छोटी एज में माँ बाप ने अलग अलग शादियां कर ली. ओके. ये चीज डिस्क्लोज भी हो जाती है. और उसके अंदर ये है कि वो बच्चा छोटा जिसको सबसे ज्यादा माँ बाप की जरूरत होती है जब वो बच्चा होता है. और तब माँ बाप दोनों अपनी जिंदगियों में लग गए. बाप ने कहीं और शादी कर ली, माँ ने कहीं और शादी कर ली. बच्चे का क्या हुआ? उस पे वो इम्पैक्ट जो आ रहा है, पर्सनालिटी इम्पैक्ट क्या आया? मतलब उसको पूरी जिंदगी माँ बाप की जरूरत है, कोई नहीं मिला उसे. और अब जब वो बड़ा हो गया है, अपनी लाइफ गुजार रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी में कुछ इश्यूज हैं कि वो किसी रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करता. बट वो अर्श के पीछे तो पागल हो रहा है. जो उस कैरेक्टर की डेफिनेशन है, इनिशियली अर्श के पीछे किसी वजह से पागल हो रहा है. मे बी फॉर हिज ओन ईगो इनिशियली, फॉर हिज ओन कि मुझे लाइक किसी ने इग्नोर कैसे किया है. सो हम ये चीजें गेस कर रहे होंगे ड्रामे में. द ड्रामा विल नॉट टेल अस कि क्या ये चीजें जैसे जैसे टीजर से आपको अंदाजा है ना कि उसने लाइक लड़की इग्नोर कैसे किया. एक है, लेकिन उसको इग्नोर नॉर्मल आदमी इग्नोर कर देता है, फाइन. लेकिन इसको इतना इशू क्यों हुआ? बिकॉज उसकी अपनी पर्सनालिटी के इशूज हैं. ये किसी रिश्ते पे बिलीव नहीं करता है, फ्लैम्बॉयंट है, लड़कियों से दोस्ती सबसे है, लेकिन किसी क्योंकि इसको जो उसने बचपन में देखा है ना, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है इसके लिए. यानी माँ बाप पे भी ट्रस्ट नहीं है. तो सोचिए ऐसा आदमी रिलेशनशिप्स में कैसा होगा. सो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रे हीरो. इज ही द हीरो? ही हैज अ जर्नी. अच्छा, जर्नी है. जर्नी है बिकॉज देखें रिडेम्पशन इज ऑलवेज एन ऑप्शन. बिल्कुल. अगर स्पेस हो तो, अगर स्पेस हो और अगर आपको पाथ मिले तो आप वो जरूर कर सकते हैं. और उससे बेहतर तो मुझे लगता है कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. बिकॉज ऐसे कितने लोग होंगे या फैमिलीज होंगी जिनको इस कैरेक्टर या इस तरह की चीज़ों के थ्रू रास्ता मिल जाएगा. अच्छा, अब कहीं ना कहीं जिस तरह मैं मानता हूँ कि लाइक हमारे यहाँ इनकार की लाइन है जी कि आजकल के दौर में नेगेटिव किरदार इतने हमने ग्लैमराइज कर दिए हैं कि दिल जीतने की नहीं, दिल छीनने की बात करते हैं. जैसे इस वक्त काफी ड्रामा में होता है कि जबरदस्ती इम्पोज कर करके आप मोहब्बत करते हैं. ये पीछे पढ़ के मोहब्बत करते हैं. पीछे पढ़ के भी मोहब्बत इज नॉट रियली, इट्स नॉट मोहब्बत. मुझे भी, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं करता हूँ. मुझे बात नहीं, मैं एज एन एक्टर जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कैसे आप करते हैं. अप्रोच करें, पर पीछे उसका भी तरीका है. उसका भी तरीका है कि आपने अप्रोच किया, नहीं हुआ तो बाद फिर कोशिश कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, इम्पोज ना करें. यस, ट्रू. तो घेराव मत करें. हाँ. तो वो उस हवाले से अरसल का जर्नी है कि इसके पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप है. फर्स्ट टाइम किसी लड़की से इसका इंटरेक्शन ऐसा हुआ है जिसने इसकी पर्सनालिटी को हिला के रख दिया कि ये कौन है और क्यों और कैसे. तो उसका जर्नी बहुत मजे का है.
और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इसके अंदर इनफैक्ट इस कैरेक्टर के पूरा एक जर्नी है, एक कहानी है, कोई एक महीने की नहीं है, 2 महीने की नहीं है, इट स्पैन्स ओवर अ ईयर ऑफ 5 to 7 years. ओह वाओ, तो हम ये जर्नी 5 to 7 इयर्स का देखेंगे उसमें, देखेंगे। ये टाइम लैप्स के बाद दिखाएंगे? कुछ होगी चेंजेस, मतलब मे बी ठीक है। आफ्टर लाइक 60-70% चेंज होगी कहानी, कुछ चीजें होंगी बिकॉज कैरेक्टर्स के जर्नी चलेगा। मैंने कहा ना जर्नी, इट्स नॉट अ एक दफा की कहानी, इट्स अ जर्नी। तो स्क्रिप्ट की वजह से अच्छा लगा कि उसके अंदर जो हर एक को जिस तरह, अगर मैं सोनिया के कैरेक्टर की बात करता हूँ, अर्श, या तो जैसे मेरा कैरेक्टर कहता है कि अर्श को फर्श पे ना ले आया, तो लाइक वो टीजर की लाइन है बिकॉज उसकी कुछ लोगों की ईगो, ऐसे लोगों की ना ईगो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लाइक जिसने अपने पेरेंट्स, बचपन में जब बच्चा कोई हरकत करता है, पेरेंट्स ही समझाते हैं ना, इफ देयर इज नो वन टू गाइड हिम तो वो क्या बनेगा? इगोइस्टिक आदमी बनेगा जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। तो ऐसे इंसान को जब किसी के पीछे पड़ता है तो वो खतरनाक भी होता है। सही बात है, वो खतरनाक भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छा इंसान भी होता है डीप डाउन, बिकॉज वो जो कुछ भी है वो बुरे ब्रॉटअप की वजह से नहीं है, वो हालात की वजह से है। शायद उसे पेरेंट्स का प्यार मिला तो डिफरेंट इंसान होता। और सेकेंडली डायलॉग्स तो बहुत अच्छे इसके अंदर। एंड सोनिया के मेरे जो सीन्स हैं, अभी तक तो लड़ाई वाले आप लोग देख रहे हैं आगे बेहतर सीन्स भी हैं, चीजें हैं, तो इट्स अ नाइस जर्नी। इज इट अ स्टोरी ऑफ वन साइडेड लव? वन साइडेड लव का एंगल भी हमें नजर आएगा इसमें कुछ हद तक, मे बी कुछ अरसे तक? नॉट लव, फिर क्या है? वन साइडेड इन्फैचुएशन? इट्स मोर लाइक ही इज कंफ्यूज्ड, इवन ही डजंट नो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन ईगो की वजह से वो उसके पीछे जा रहा है, लेकिन कुछ हरकतें करेगा और रियलाइज भी करेगा। यानी अगर इसने कुछ किया है किसी को भले कुछ करने के लिए, तो उसके बाद वो रियलाइज भी करेगा कि मैंने गलत किया है। तो वो चीजें हैं उसके अंदर इस तरह की। और वही बात हुई है ना कि ज्यादा नहीं बोल सकते। सकते। लेकिन जो प्रोमोज और टीजर देखे जो मुझे एक फील आ रही थी, ये मुझे ना जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं उससे थोड़ा सा बहुत डिफरेंट लगा। बिकॉज यू डोंट सी लाइक सो मेनी कैरेक्टर्स, इट लुक्स लाइक अ स्टोरी ऑफ टू पीपल, यू नो, दो लोगों की कहानी। ये तो मुझे ना वो चीज इतनी ज्यादा हिट कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लाइक हर चीज जो है वो उन दोनों के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है। इसमें कोई तीसरा ट्रैक नहीं है। एक अरसल है, अरसल के माँ बाप हैं, ठीक है, फादर की अपनी इशू है जो उनकी शादियां हुई, माँ की अपनी जिंदगी है, उनकी शी इज मैरिड टू अनदर पर्सन, और सब कुछ है, उसकी सौतेली बहनें भी हैं। दिस इज वन फैमिली, दैट्स इट। और वो सब अरसल के इर्द गिर्द घूमती हैं। यानी वो सब कहानी जो भी अरसल के साथ कनेक्टेड है, अरसल कनेक्टेड है अर्श से। अर्श की फैमिली में एक अब्बा और एक फैमिली है बस। और बड़े बड़े लंबे और मजे के डायलॉग्स भी मुझे लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पुराने जमाने का आपको याद आ रही है। डायलॉग्स हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ, और वो भी जो थोड़ा बहुत मैं देखो सर मैं कट करी हूँ, इट्स लाइक ही से शी से समथिंग, ही से समथिंग, लाइक जैसे वो बुक स्टोर में जब वो पूछता है नाम, वो मुझे इतने मजे की कॉन्वर्सेशन लगी। वो कहती है कि नाम को ना ऐसी थोड़ी होता, तो इट्स लाइक तो मजे की इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस लग रही है। हमारे सीन्स की जो जितनी भी गुफ्तगू है ना बड़ी मजे की है, क्योंकि उसके अंदर वो she loves books and she is a writer as well. तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फ्लिक्ट उससे डेवलप होता है, तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू भी आती है अच्छी, कुछ पुराने नॉवेल्स के हिसाब से। तो अच्छी मजे की चीज मिलेगी फिर हमें। डायलॉग्स हैं उसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। मैं बताऊँ, हमने ना नेचुरल एक्टिंग के अंदर करते करते ना कि नेचुरल एक्टिंग के नेचुरल होना चाहिए, हम डायलॉग्स को भूल गए। डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर अच्छे डायलॉग्स अच्छे तरीके से, आप कभी कोई स्क्रिप्ट ना आपको एक नेक्स्ट टाइम आई सेंड यू अ स्क्रिप्ट, ठीक है, आपने काम करना, आपने स्क्रिप्ट पढ़ के यू विल गेट द फील। जो अच्छा डायलॉग लिखा हुआ होता है ना, उसका फ्लो इतना अच्छा होता है कि आपको पढ़ के मजा आ रहा होता है। एंड इवन इफ यू से इट एज एन एक्टर, आपको उसका फ्लो समझ आता है, बिकॉज एक्टिंग इज लाइक, इवन राइटिंग इज लाइक पोइट्री। उसका फ्लो होता है। अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ ट्रेंड है कि मतलब कुछ राइटर्स का स्क्रिप्ट ऐसा आता है कि वो डायरेक्टर खुद कहता है इसको अपने अल्फाज में कर लो, बिकॉज क्योंकि उसके फिक्र का फ्लो नहीं बन रहा होता है। तो जब फ्लो अच्छा बन रहा होता है ना, तो समटाइम्स इवन वी से कि यार ये फिक्र अच्छा लेके इसको पूरा एज इट इज ही बोलते हैं। तो उस कॉन्वर्सेशन में ऐसा होता है। तो वैसी कॉन्वर्सेशंस मजे की हैं, और इनफैक्ट काफी जगहों पे डायलॉग्स बड़े मजे के हैं। एक मुझे डायलॉग उसका बड़ा अच्छा लगता है, वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई लाइक दैट लाइन। मैं कहता हूँ नफरत की तो बचपन से आदत है, मोहब्बत से डर लगता। तो इस तरह की लाइंस बहुत अच्छी बहुत डीप है, बहुत डीप है। कहते हैं नफरत की तो बचपन से आदत है, मोहब्बत से डर लगता, व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डीप आल्सो। बट एक और चीज मैंने नोटिस की, जब आप स्पेशली वो जो
बुक स्टोर वाला सीन है और एक आई थिंक फ्लावर्स वाला सीन. आई सॉ यू, जब आपकी आंखों में बहुत एक्सप्रेशंस वहाँ नजर आए. हैव यू डन इट ऑन पर्पस, लाइक इस बार आप आईज से ज़्यादा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं? नहीं, इस दफा शायद कैरेक्टर में मार्जिन है. देखिए कि उसकी आंखें भी बोल रही हैं मोहब्बत में. देखिए एक एक्टर जब स्क्रिप्ट कर रहा होता है ना, वी कांट गो ओवर द टॉप. ट्रू. जो लिखा होता है ना, हम उसको प्लस माइनस 20-30 कर सकते हैं, हम उसको प्लस माइनस 100 नहीं कर सकते. जब एक कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसा है, देखिए सबसे पहली चीज क्या, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोडक्शन टीम, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के कैरेक्टर की वाइब आती है कि कैरेक्टर ऐसा होगा, ऐसा करेगा, ये करेगा. तो अगर वो चीज ही नहीं होगी स्क्रिप्ट के अंदर, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? तो वो आई थिंक तो इसको पढ़ के क्या वाइब आ रही थी आपको? स्क्रिप्ट हैड द मार्जिन एंड द डायरेक्टर ही गेव अस द लिबर्टी कि इसको यूं करें, इसको ऐसे करना. जैसे मैं कुछ जगहों पे सेटल हुआ तो कहते नहीं, यहाँ करें, मुझे असल ऐसा चाहिए, ये ऐसा होगा, ये बात ऐसे करेगा. तो मैंने कहा ओके फाइन. चैलेंज क्या था करने में? चैलेंज ये था कि लाइक ऑब्वियसली जो आज के दौर का थोड़ा सा कैरेक्टर है और थोड़ी सी चीज़ें उसके आज के हिसाब से करने की कोशिश की है, उसका थोड़ा मैनरिज्म थोड़ा सा आज करने की कोशिश की है. तो जिस तरह कोशिश की तो चैलेंज था कि लाइक जैसे उसमें ड्रेसिंग बहुत डिफरेंट की है, लाइक आई हैव नेवर ड्रेस्ड अप लाइक दैट, जो आज के पहनता है. तो वो थोड़ा सा था कि मैं लाइक आदी नहीं हूँ. तो वो देखने में आपको नजर आ रहा होगा. कुछ लिंगो भी आप लोगों ने उसमें चेंज किया है? कुछ हल्का फुल्का किया, क्योंकि हमने ना उस कैरेक्टर को कुछ लाइक ही इज नॉट अ वर्किंग पर्सन जिसके हमको दिखाते हैं कि लाइक ऐसा काम कर रहा है, तो ही इज द वे ही इज. तो थोड़ा सा लिंगो में हल्का फुल्का चेंज, ज्यादा नहीं, बिकॉज हमने उसे रिलेटेबल भी रखना था और थोड़ा हर एक के लिए समझ आया. तो किया, लेकिन थोड़ा बहुत वो चीजों में तब्दीली है, द वे ही रिएक्ट्स. कुछ चीजों में है कि लड़की से बात भी करो तो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है. सिर्फ सोनिया से बात करते हुए स्पेशल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, अदरवाइज के लिए नॉर्मल है चीजें. और वो लाइक जैसे आज के कुछ मसाइल हैं लोगों के, उसके मसाइल भी हैं. एक्सपेक्टेशंस वाला, द वन वी वर डिस्कसिंग के आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं. तो इसकी भी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस थी जो कि हुई नहीं पूरी, और वही हर चीज रिलेशन में ढूंढता. ये आप लोग शूट इस्लामाबाद में कर रहे हैं? इस्लामाबाद में. व्हाई यहाँ कराची में क्यों नहीं करे? I think initially they wanted to shoot it in Karachi, लेकिन then the director said कि यार कराची के मैं जो लोकेशंस देख रहा हूँ सब शूट हुई नहीं है. अच्छा, ये भी एफर्ट थी कि नई लोकेशंस उसने कहा कहते हैं कुछ मुझे घर तो डिफरेंट मिले. जिस तरह इसके अंदर मरी का भी एक स्पेल है, आउटडोर भी है, मरी का भी है काम, एंड बाकी इस्लामाबाद में है. So are we going to see a new version of romance relationship here? Are you, or is it the old school romance जो हम काफी अर्से से नहीं देख पा रहे हैं, वो वापस आएगा? क्या झलक आएगी हमें? देखिए कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल रोमांस विद द फ्लेवर ऑफ टुडेज एज, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 90% हमारे यहाँ जो लव स्टोरीज बन रही हैं वो है कि दोनों के आपस के सीन्स के ऊपर है. वरना लव स्टोरी एक जो पुरानी होती थी, खुदा और मोहब्बत ओरिजिनल अगर उठा के देखें तो वो मुलाकातें 25 होती हैं. उस मुलाकात के ऊपर ही पूरा ड्रामा बेस कर रहा होता है, छोटी मुलाकातों के ऊपर. लाइक धानी जब मैंने किया था, धानी के अंदर मेरे और मदिया के 7 सीन सिर्फ 25 से 26 सीन थे, लेकिन पूरी लव स्टोरी उसको बेस थी. तो वो जुदाई के ऊपर ज्यादा होते हैं. तो मुझे भी लगता है कि पा लेना नहीं है, वो जो जर्नी है ना, दैट्स मोहब्बत. सैडिस्टिक टाइप का थॉट प्रोसेस है. नहीं देखिए why do we have to go through जुदाई and pain? देखिए the thing is कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती है. थोड़ी सी पेन तो बर्दाश्त करें. So even if you love somebody deeply, you feel कि उसके लिए भी थोड़ा रगड़ा खाओ. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को डीपली आई लाइक समवन और अगर वो नहीं पसंद करता, मैं इम्पोज करता रहूं, क्या ये सही है? नहीं, वो तो सही नहीं है. I should approach in a particular way and give them space. थोड़ी बार दोबारा कोशिश करूं in a reasonable way. ऐसे करो ना, इसलिए टाइम लगता है कि नहीं, एफर्ट लगती है कि नहीं. So either you put in the effort या आप दूसरे रास्ते पे जाएं. तो अरसल कोई बात जल्दी समझ आएगी, बाद में समझ आएगी, ये अब आपको देखना पड़ेगा ना. उसका जर्नी I tried कि मैं थोड़ा सा निकलवाऊं. उसका जर्नी यही तो है. अभी तो उनकी पहली मुलाकात कैसे होती है, उस मुलाकात के अंदर का इंटरेक्शन डेवलप होता है. अच्छा, जो भी इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं क्यों हुए, अरसल अर्श के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, अर्श अरसल के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है. दोनों की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है. दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं जिनका इंटरेक्शन हो रहा है, और दोनों काफी हद तक ऑपोजिट भी हैं. बहुत ऑपोजिट है भाई, तो बहुत ऑपोजिट. ऑपोजिट के अंदर कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, दैट्स द जर्नी. अच्छा, ये बताएं, सोनिया के साथ काम करना कैसे आसान होता है? व्हाट मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग एंड इजियर टू डू अ प्रोजेक्ट विद हर? अच्छा, सोनिया के साथ ना ऐसा है कि लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक
शी इज सो कंफर्टेबल टू वर्क विद कि लाइक इवन द डायरेक्टर जासिम सेड कि यार कहते हैं जब लाइक हम सेट पे आए हैं, हमने फोन पे एक बार बात की है, स्क्रिप्ट थोड़ा सीन डिस्कस किया, उसके बाद हम शूट पे आए हैं, फर्स्ट सीन वी डिड कहता है यार कैसे लाइक हाउ डू यू गाइस हैव दिस स्पार्क, कैसे? Like, I don't know, Mecca, it's her. Maybe Mecca's acting is all about reacting. I'm just reacting to her actions. So maybe हमारी एक wavelength ऐसे match करती है कि we just adapt to it. और एक चीज़ आ जाती है. True. जैसे अगर हम ऐसी तन्हाई भी देखें, मेरे सोनिया के सीन्स कितने कम थे. हम सिर्फ पहली 2 एपिसोड में साथ थे. लेकिन वो दिमाग में और हमारे उसके बाद हम आखिरी 3 एपिसोड में साथ आए. लेकिन हम वो लेकिन एज अ व्यूअर हमारे दिमाग पे वो छा गया था. Yes. The point is love story is about the journey. देखा मैंने जस्टिफाई किया है ना. नहीं ये मेरे भी टाइम कम है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. इस पे हम एक और जी बिल्कुल एक काम करते हैं आप अर्श की ये हाँ। कुछ एपिसोड्स देखें. When we are midway ना फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सोनिया को भी बुला लेंगे साथ. हाँ, फिर डिस्कशन होगी ना कि लाइक अब तक क्या है, अच्छा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसी कहानी जा रही है, फिर हम वो डिस्कस करेंगे. Is the drama trying to attract the youth also? या it's not its देखिए मैं एक बात बताऊं, because थोड़ी सी मुझे प्रोफाइलिंग अरसल की ऐसी लगी. देखिए ड्रामा अच्छा होगा ना वो सबको सब अट्रैक्ट देखें. करेगा. Okay. जैसे अगर आप रिसेंटली देखें कभी मैं कभी तुम, फहद का कैरेक्टर यूथ के हिसाब से था, सारा कुछ चीजें मेरा, उसकी जो काम कर रहे सब चीजें मेरा सेम में बिस्मिल भी हिट हुआ था. सो बिस्मिल वाज ट्रेडिशनल हमारा जो होता है प्ले. सो अच्छी चीज जब भी होगी और अगर नसीब में होगा तो वो चलेगी और सब देखेंगे. और वंस एक चीज अच्छी चली जाती है तो फिर सब देखते हैं. सही बात. सो हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि एक दफा देखें एंड वीव ट्राइड एंड दिस इज अ ट्रायल एंड एरर इंडस्ट्री हमारे क्योंकि कोई हिट फार्मूला नहीं है. अगर होता है तो प्लीज हमें भी बता दें. तो किसी के पास भी है दुनिया में बता दे तो सारे हिट प्रोजेक्ट बनाएं. लेकिन इट्स अ ट्रायल एंड एरर एंड द थिंग इज इट्स अबाउट द एफर्ट. जो हम मेहनत करते हैं ना, जो हम एफर्ट डालते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो रिजल्ट का हमें नहीं पता. We've tried our best and we'll keep on trying our best inshallah. This is the first time you're working with Express TV? नहीं एक्सप्रेस से अगर आपको याद हो एक्सप्रेस में मेरा एक ड्रामा चला था सिराते मुस्तकीम, जिस पे आप वो देखें उसके अंदर आप ये देखें एक कैरेक्टर आपने मिस किया हुआ है. दिस वाज जिस पे समी में क्या देखूं मैंने अभी बताया 4 से 5 ड्रामे मुझे रोज के देखने पड़ते हैं. दिस इज ऊपर अराउंड से एक्सप्रेस ग्रीन पता नहीं हर चैनल माशाल्लाह से इतनी अच्छी चीजें ला रहा है. दैट्स अब मैं उसकी रीजन बताता हूं. वो कैरेक्टर में दैट्स अ कैरेक्टर जो मैं आज भी अगर लाहौर जाता हूं तो अंदरून शहर में लोग मुझे कहते हैं कि यार वो आपका अंदरून शहर का कैरेक्टर वो जो सिराते मुस्तकीम. आई विल वॉच इट बिकॉज़ दैट वाज अ प्ले जिसके ऊपर एक्सप्रेस पे बहुत हिट हुआ था उस वक्त जब चैनल लॉन्च हुआ था. इट वाज अ जर्नी. एक लड़का जो कि अंदरून शहर लाहौर में एक मौलवी साहब का बेटा है और वो लफंटरा है. ओके. और एक बुरके वाली लड़की से उसे मोहब्बत हो गई है. अरे और वो लड़की को लेके भागा है और ट्रेन पे लड़की उसके हाथ से छूट गई है. ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं आप. और लड़की पीछे रह गई है और ये कराची पहुंच गया है. और ये वहां पर उस जर्नी में कैसे बाप ने घर से निकाल दिया हरकत की वजह से, ये उस वहां पे कैसे बना, कैसे बड़ा मॉडल बन गया. He becomes a star और वहां से कैसे घर वापस आता है, उस लड़की को ढूंढता है. कितनी एपिसोड्स हैं? 23 एपिसोड्स. वाओ. तो that's a must watch. यानी यस, अब do तो watch आपने it. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बताई है. तो सिराते मुस्तकीम था, मुस्तकीम उस कैरेक्टर का नाम था. ओके. तो that was बहुत मजे का प्ले था वो. That was a good play. Like you should watch it. तो जब एक्सप्रेस से कॉल आई तो आपके दिमाग में, जहन में आपके क्या चल रहा था? पहले भी आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट उनके साथ किया, आपको पता था सोनिया इस प्रोजेक्ट में? I think ये इनिशियली जासिम started the production. ओके. बाद में एक्सप्रेस came on board. ओके. अच्छा. तो एक्सप्रेस came. तो आप जासिम के साथ गए थे पहले? जासिम हाउस वर्किंग में जासिम it's been really good क्योंकि when I was discussing जासिम ने कहा था भी चैनल हम फिक्स नहीं कर रहे because we just making it. तो मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा था यार देखो आज के दौर के अंदर ना कंटेंट अच्छा होना तो वो चैनल पे भी चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, कहीं भी चल सकता है. सो दैट्स अ गुड थिंग. कंटेंट पे बिलीव होना चाहिए कि कंटेंट अच्छा है. जासिम इज रियली गुड. आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ों पे लाइक ही पता है कि उन्हें क्या कैरेक्टर कैसे चाहिए और कुछ चीज़ों पे उन्हें पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी. So he's clear about what he wants and what he doesn't want. नहीं ऐसे नहीं करना, इसको यूं ही करना है. तो he's like that. But that's also good because मुझे लगता है उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है कि ओके आपके टीम लीडर इज सो क्लियर अबाउट whether you agree or not. Yes. और फिर थोड़े से बाद आप देखिए द पॉइंट इज के एज एन एक्टर मैं अगर एक्टर होऊंगा मैं सिर्फ अपने सीन के बारे में सोचूंगा और कि मेरा सीन अच्छा हो जाए. बट डायरेक्टर इज द वन जो कि पूरे क्राफ्ट को देख रहा होता है कि पूरी कहानी कैसे सुनाई जाएगी.
So far it's been a good experience and हमें मजा आया काम करके और let's hope लोग भी enjoy करें इंशाल्लाह। आप कहते हैं इर्ज़ा नसीब का एंडिंग चेंज अच्छा हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मुझे अभी याद है कि अच्छा जब मैंने इर्ज़ा नसीब किया था तो उसकी एंडिंग अगर आपको डायलॉग याद हो, जब सोनिया और मैं एक मज़ार के ऊपर हाथ दिखा रहे होते हैं शुरू में, तो वो कहती पहला मरेगा तो दूसरा आएगा। पहला मरा ही नहीं। पहला मरा ही नहीं, लेकिन वो उसकी तरफ अच्छा पहला मरा ही नहीं, फिर The original end was कि Zahid's character was supposed to die. Oh. And then Sonia was we were supposed to get back together. Yeah. कि पहला मरेगा, लेकिन then I think the directors and the whole team decided, मुझे भी end में पता चला कि end change हो गया। Because they thought कि maybe message different देना चाह रहे हैं कि like उसकी जो भी condition है उसको सोनिया क्योर करेगी, तो उसके वजह से end change हुआ था। वरना पहले था कि that character commits कुछ ऐसा था कि he dies। अच्छा मुझे ये लगा था तब उसमें कि वो they are talking about कि जाहिद के अंदर दो पर्सनालिटीज है, तो एक खत्म होगी तो वो दूसरा। And original ending you can even check with Hashim Nadeem, because that was the original ending, जिसमें था कि like क्योंकि वो सीन है ना मज़ार वाला, वो यही था कि वो कहती है ना मैं इसके साथ रहूँ, कहते नहीं पहला मरेगा तो दूसरा आएगा, तो पहली शादी उससे हो गई, वो मरेगा तो ये वापस आएगा। और इश्क ज़ही नसीब कॉन्सेप्ट ये थे, इश्क नसीब ज़ही नसीब, यानी ये दोनों का इश्क था, ज़हन घूम फिर के नसीब से फिर मिला। That was the thing, लेकिन वो पे चेंज कर दिया गया क्योंकि they wanted कि हम दिखा रहे हैं कि जो सुने कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर उसको सेव कर रही है, उसको होप दे रही है, क्योंकि वो भी मज़ार पे चला जाता है और बहुत अरसे बाद वो चीजें वो चेंज हुई ना, वो चीज चेंज हुई, वो चीजें चेंज they were giving hope to that, yeah. तो sometimes ends get changed, Definitely. और भी काफी ड्रामा का होता है, सब नहीं बताऊंगा। दुनियापुर का भी चेंज हुआ। Yes. क्या था ओरिजिनल? I think the original ending was कि मीर हसन wipes out everyone. Okay. Because the message was कि आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मसलन पुलिस एंड द सिस्टम जब वो करने पे आता है तो फिर सब कर सकते हैं। So when they want the system clean, they do it. But माशाल्लाह the way people loved दुनियापुर and जैसे लोगों ने फीडबैक दिया, the way जो सपोर्ट मिली, I think the channel and the production house wanted कि हम इसका season 2 भी करें। So that's why we reshot the end. And अब let's see कौन बचता है, क्या बचता है। सीजन 2 पता में नहीं मीर हसन ही बचता है कि नहीं, जिसको इसे छोड़ेंगे कि नहीं। क्यों आपने साइन नहीं किया सीजन 2 पहले? आप कहते फिर मैं एंडिंग चेंज करने पे मानूंगा। सीजन 2 तो अभी फोन तो आपको ही आया था ना। नहीं वो चीजें तो हो गई, अब तो एंड शूट हो गया, अब तो काम हो रहा है, लेट्स सी अब क्या कहानी बनती है। सो आई हैव नो क्लू कि पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन द थिंग इज कि आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। अगर लोगों ने पसंद किया है तो नहीं बिल्कुल, व्हाई नॉट एंड आई थिंक दुनियापुर ने काफी चीजें चेंज की, सो इट्स अ ग्रेट एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट, इट्स अ गुड एफर्ट, और ऐसी एफर्ट्स होती रहनी चाहिए। उसी से हम आगे इवॉल्व करेंगे, कंटेंट में डिफरेंट वैरायटी आएगी जिसके हवाले में हम बात करें। चलें, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अभी आप आजकल क्या शूट कर रहे हैं? अर्श शूट कर रहे हैं? अभी अर्श की शूट चल रही है, साथ ही साथ अभी एयरवाई पे चल रहा है, हम पे भी तो चल रहा है शिकवा। नहीं हम वाला खत्म हो गया, एक चुबन से चला था वो खत्म हो गया, सोनिया का मेरा मैं शिकवा देख रही थी, वो हम शिकवा से एयरवाई और एक अभी ग्रीन प्ले एक और कर रहा हूँ आबिस रजा के साथ। ओके, तो उसकी शूट अभी चल रही है। अच्छा, बिजी एक्चुअली हुआ पता है ये हुआ, लाइक मैं वही कहता हूँ ना कि लाइक I plan things in a proper way, लेकिन वो चीजें आ इकट्ठी जाती हैं। For example, शिकवा was supposed to come last year, दिसंबर में, but it got delayed। फिर रमजान आ गया, फिर रमजान में हमने भी कहा ना लगाओ, तो अब ऑन उसका पैच वर्क है, like it's like last 5 to 10 days of shoot, it's almost done। So even Arsh is 50% done, so it's like 50% left। So the major is right now Green, जो कि अभी start हुआ है, like I've shot with them for 10-15 days right now। और इस्लामाबाद में शूट कर रहे हैं? नहीं, that is in Karachi। And who's with you in the cast? We have okay, मैं बताता हूँ, like we have Hina Altaf, we have Zarar Khan, we have Simi Pasha, we have Shazia Naz, we have Kaisar Khan Nizamani। So that it's a very small, वही limited characters की कहानी है। इन्हीं लोगों के इर्द कहानी घूमती है। Great। But it was really nice talking to you after a long time, एक one-on-one, conversation हुई। नहीं जी, likewise, thank you so much आप लोगों ने बुलाया, and thank you so much for appreciation जो भी आप लोग डिस्कस करते हैं। Honestly speaking, it matters a lot, क्योंकि जहाँ नेगेटिव कमेंट्स हमें नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, वहीं पे पॉजिटिव फीडबैक हमें बहुत मोटिवेट भी करता है कि हम और मेहनत करें, एफर्ट करें, एंड हम सबकी चीज़ें देख रहे होते हैं कि लाइक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। द थिंग इज the way I say कि everyone is trying to do their best। True। So that's what we are all trying to do। Yeah, same here।
with the intention that but you have to watch 2 dramas एक तो सराते मुस्तकीम और एक सब्ज परी लाल कबूतर. हाँ वो उसको देखते मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बट आई विल वॉच इट इंशाल्लाह. बट उसके अंदर मोहिब ने जो काम किया है, ये निराले ने तो जो काम कॉम्बिनेशन किया की आप फैसल भाई, फैसल एंड मोहिब just have all the characterizations देखें सर. जाहिद भी हैं. नहीं जाहिद जाहिद नहीं नहीं, 3 है ना आप लोग. यस हाँ, characterizations देखें, और- इसमें characters किसने क्या क्या किए हैं ठीक है. वो देखें आप लोग. Yeah. और सोचें अगर वो ड्रामा आज लगे. I'll do that. I'll definitely watch it. But all the best for Arsh. Thank you. It looks something very different. जितना मैंने प्रोमो से देखा है मुझे बड़ी एक डिफरेंट सी फील आई है. अल्लाह करे कि वो कामयाब भी हो. आमीन आमीन. और अच्छा है अगर आप कह रहे हैं डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं तो इसकी ज़रूरत है कि हम लैंग्वेज और डायलॉग्स पे फोकस करें. तो it does some good in the industry. I hope so. And I look forward to seeing you and Sonia Thank you together again on screen. थैंक यू सो मच एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक. आप लोग इंशाल्लाह. देखें इसको एंड ऑडियंस भी इसको देखे. अर्श को इंशाल्लाह वेडनेसडे से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे एवरी वेडनेसडे थर्सडे 8 PM आप इसको देख सकते हैं. Yes. और जो लोग चैनल पे नहीं देख सकते यूट्यूब पे देख सकते हैं. सो प्लीज़ डू वॉच इट एंड शेयर योर फीडबैक, क्योंकि हम कोशिश करते हैं और इनका फीडबैक, आपका फीडबैक हमें गाइड करता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया. एंड सो हेल्प अस एंड गाइड अस कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करें. और यार आपके नेगेटिव कमेंट्स भी हम सुन लेंगे लेकिन कोशिश करें कि अच्छी बात करें. आपको तो इतने नहीं आते होंगे वैसे समी सीरियसली. मैं पढ़ता भी नहीं हूँ. ओके तो सुकून में आप शेयर करें कमेंट पढ़ते ही नहीं है. नहीं देखें वो मैं पता है कि मैं अब एक रूल बताता हूँ. आई चेक जब कोई Okay. कमेंट आता है ना, मैं हाँ. उसकी पहले प्रोफाइल खोलता हूँ. ओके. अगर प्रोफाइल पे प्रॉपर है ना, प्रोफाइल लाइक नजर आ जाए कि इट्स अ प्रॉपर प्रोफाइल जो कि पोस्ट भी करते हैं, Yeah. आई लिसन टू देम. ठीक है. अगर प्रोफाइल जिसके 0 फॉलोअर्स हैं, 0 पोस्ट है और वो सिर्फ इसी के लिए आया हुआ है, तो देन ऐसे जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. Adios. बट द थिंग इज के आप लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज चीज़ों को रिव्यू करना और लोगों का पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन देना एंड इट मैटर्स. आज के लोग देखते हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि रिव्यूज़ के बाद ड्रामा देखना शुरू करते हैं. Yeah. सो आई होप लोगों को पसंद आए एंड कोशिश की है. सो इंशाल्लाह कोशिश कामयाब होगी. इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट. यू टेक केयर ऑफ Thank you. योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ जी. थैंक यू.